जब हम ई कॉमर्स के लिए एड्स रन करते हैं मेटा के ऊपर, तो हमारे पास तीन फेसेस होते हैं, ठीक है। तीन फेसेस से हमने गुजरना होता है। और हमारा जो परमानेंट फेस होता है वो होता है स्केलिंग का फेस। अच्छा जी, सबसे पहला फेस कौन सा होता है? वो होता है हमारा वार्म अप कैंपेन क्रिएशन। ये वार्म अप कैंपेन हम तब क्रिएट करते हैं जब हमारे पास कोई डाटा, कोई पिक्सल के अंदर है ऑडियंस का डाटा, किसी किस्म की परचेज, ऐड टू कार्ट, लैंडिंग पेज कुछ भी नहीं होता। हम वार्म अप कैंपेन जो है ना वो तब क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं साथ डेफिनेशन भी लिख दूं इसकी, ताकि आप जब रिवाइज भी करें तो आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, व्हेन वी क्रिएट वार्म अप कैंपेन, व्हेन यू हैव नो डाटा, या फिर आप कह लें कि योर एड अकाउंट, या फिर आपका जो पिक्सल है। मोस्टली तौर पर हम पिक्सल के ऊपर फोकस करते हैं। अगर आपका पिक्सल खाली है, नया पिक्सल है, तो हम वार्म अप कैंपेन का चलाते हैं, ठीक है। इज़ न्यू, ठीक है। जब आपका एड अकाउंट न्यू होता है, या फिर आपका मेनली पिक्सल न्यू होता है, या फिर आपके पास कोई भी डाटा वगैरह नहीं होता, तब आप जो है ना वार्म अप कैंपेन चलाते हैं। अब ये कितनी देर चलाते हैं? ये चलाते हैं तकरीबन 3 दिन से 6 दिन तक, ठीक है। 6 दिन तक हम चलाते हैं वार्म अप कैंपेन। और दूसरी चीज़ हमने ये देखनी होती है कि हम जो है ना वो हमारा जो ये है थ्रेश होल्ड लिमिट पर डे, हम कितना हम अपने एड्स के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, वो हमने देखना है। अगर हमारा हो जाए, क्या कहते हैं उसे, 10,000 से अबव हो जाए, या फिर मैं आपको अभी एक चीज़ बताता हूँ। मतलब प्राइस की कैलकुलेशन और स्पेंडिंग की कैलकुलेशन उसके मुताबिक हो जाए, तो आपने एक वार्म अप कैंपेन जो है ना उसके बाद आपने ए बी टेस्टिंग वाली कैंपेन स्टार्ट करनी है। उससे पहले आपने ए बी टेस्टिंग स्टार्ट नहीं करनी। मतलब ये है कि आप समझ लें कि 6 दिन तक आप जो है ना वो चलाते हैं उसको, वार्म अप कैंपेन को, ठीक है। या फिर आप 3 दिन तो चलाएंगे ही चलाएंगे, या फिर आप यहाँ पे एक थ्रेश होल्ड लिमिट होती है, अगर आपकी 10,000 तक हो जाए तो उसके बाद आप जो है ना वो ए बी टेस्टिंग वाली कैंपेन बनाते हैं। अब ये लोड होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और आज की टॉपिक में हम क्लियर करेंगे कैंपेन क्रिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। और ए बी ओ सी बी ओ कैंपेन का आपको पता है, वो भी हम दोबारा रिवाइज कर लेंगे। और कब हम ए बी ओ यूज़ करते हैं और कब सी बी ओ यूज़ करते हैं। और इस कैंपेन का सारा स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करेंगे। और यू टी एम यू आर एल पैरामीटर डिस्कस करेंगे। और वार्म अप कैंपेन में हमने क्या सेटिंग करनी होती है चलाने के लिए, वो हम कैंपेन क्रिएट करेंगे वार्म अप, ठीक है। अच्छा, ये होता है जी आपका थ्रेश होल्ड। ये वो चीज़ है 1832 रुपये। मैं आपको आसान अल्फाज में अगर समझाऊँ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ना इंक्रीज़ होता रहता है। इसका मतलब ये है कि आप फेसबुक को 1832 रुपये दिए बगैर 1832 रुपये के ऐड रन कर सकते हैं। लेकिन जब 1832 रुपये के ऐड रन हो जाएंगे, तो फेसबुक खुद ब खुद ये 1832 रुपये आपके अटैच्ड कार्ड से कट कर लेगा, ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। ये पहले 570 रुपये होता है पाकिस्तानी ऐड अकाउंट में। और हर ऐड अकाउंट के हिसाब से छोटा छोटी अमाउंट दी होती है फेसबुक ने। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। अच्छा, ये तो हो गया आपकी जो ना वो कह लें कि थ्रेश होल्ड की लिमिट, ठीक है। अब इसके बाद एक और लिमिट आती है डेली स्पेंडिंग। अब इस ऐड अकाउंट के ऊपर डेली कितना स्पेंड कर सकते हैं। 14,141 रुपये मेरी स्पेंडिंग लिमिट है अभी। ये आपको शो करेगा स्टार्ट में भी 1,000 रुपया, या फिर आपको 1200-1500 इतना शो करेगा पाकिस्तानी एड अकाउंट के हिसाब से। तो ये भी जब तक ये आपका हो जाए ना 7,000 10,000 तक हो जाए, तब तक आपने वार्म अप कैंपेन ही चलानी है। जब हो जाए 7-8 हज़ार 10,000, तब आपने ए बी टेस्टिंग वाली कैंपेन क्रिएट करनी है, तब बना सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? मुझे ज़रा कन्फर्म करें। जी सर, मुझे क्लियर है। ओके, अगर और भी कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लेना। अच्छा, ये तो हो गई हमारी जो ना वार्म अप कैंपेन कितने कब तक चलती है, ठीक है। और कब हम ए बी टेस्टिंग के फेस में जाते हैं। अब हम जो है ना वो वार्म अप कैंपेन का की स्ट्रेटजी, ठीक है। और सबसे उससे भी पहले हम
तीनों लेवल्स को, कैंपेन, एसेट और एड लेवल को डिटेल में समझ लेते हैं। अच्छा जी। अ, आज की हमारी क्लास है क्लास 6, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल्स ऑफ कैंपेन। अच्छा, ये जो मैंने आपको कल समझाया था ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपको समझ आया था? जी जी सर, आ गया था। तो मतलब इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, अभी तक कोई चीज़ समझ ना सर आती हो? ये देखिए सर, ये वही चीज़ है ना कि जब मैं करूँगा साथ साथ तो मुझे पता चलेगा, वैसे तो मुझे समझ आ गया था। हाँ, वैसे मतलब ओवरऑल समझ आ गई थी आपको? जी जी सर, समझ आ गया था कि काम क्या है, किसका क्या काम है। हाँ हाँ। चलें, इंशाल्लाह आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको मज़ीद और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। वेल, हम जो है ना वो स्टार्ट करते हैं अब अंडरस्टैंडिंग। अच्छा जी, हम कैंपेन लेवल पे क्या सेट करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, व्हाट वी ओके, व्हाट वी हैव टू सेट ऑन लेवल्स ऑफ कैंपेन्स। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है जी वो, क्या कहते हैं उसे, कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल में हम अपना गोल सेट करते हैं, ठीक है? मतलब कि हम क्या गोल अचीव करना चाह रहे हैं इस कैंपेन से। तो हमने कैंपेन क्रिएट करते वक्त सेल सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे सेल शो हो रहा है, ठीक है? हम इसको चेंज करके और लीड, एंगेजमेंट, ट्रैफिक भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा गोल क्या है? सेल, ठीक है? नंबर 1 हम गोल सेट करते हैं। नंबर 2 हम क्या करते हैं जी, अपना बजट सेट करते हैं। आप ये कह लें कि ये हम अगर कैंपेन के ऊपर सेट करें तो उसको बोलेंगे हम सीबीओ, ठीक है? और ये हम एड सेट लेवल के ऊपर भी सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो आप कह लें फिक्स नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है? उसके बाद अब हमने यहाँ पे बजट देना कितना है, साथ साथ हम ना वार्म अप कैंपेन की स्ट्रेटजी देख लेते हैं। जब जब आपकी वार्म अप कैंपेन चलेगी ना, जो न्यू ऐड अकाउंट होगा, उसमें आपकी रहेगी सीबीओ कैंपेन। आपने ये जो नाम है, नाम में आपने कैंपेन का नाम इस तरह रख देना कि आपको बाद में ढूंढने में आसानी हो। मैं रखता हूँ सीबीओ कैंपेन, रखता हूँ वार्म अप वाली। उसके बाद आज की डेट लिखता हूँ, आज डेट है 2 मार्च, ठीक है? और 2026, ये मैं डेट लिख देता हूँ। साथ में अपनी एजेंसी का नाम लिख देता हूँ, जोन एजेंसी, ठीक है? या फिर आप अपना नाम लिख दें। और ये आप जो है ना वो साथ लिख दें किस पर्पज़ के लिए ये कैंपेन रन कर रहे हैं, वार्म अप कैंपेन, ठीक है? इस तरह आपने नाम लिख लेना, ताकि जब आपको पुराना डाटा एनालाइज करना हो तो आप इस कैंपेन को इजीली फाइंड कर सकें। अच्छा, ये आपका ऑफ रहेगा, एडवांटेज प्लस कैटलॉग, ठीक है? और उसके बाद आप जो है ना वो बजट रखेंगे कैंपेन के ऊपर, जो हमारी वार्म अप कैंपेन बनेगी अब। और ये डेली बजट रहेगा, लाइफ टाइम बजट नहीं रहेगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डेली बजट में जितना हम बजट स्पेंड करेंगे वो हमारा डेली स्पेंड हो जाएगा, ठीक है? अब लाइफ टाइम बजट में हमें टोटल बजट देना होता है और एक एंड डेट सेट करनी होती है। अब जब हम एंड डेट सेट करते हैं और हमारा टोटल बजट जो होता है, फेसबुक क्या करता है कि उस एंड डेट तक हमारा टोटल बजट स्पेंड करता है, ठीक है? उसके अंदर अंदर जितना भी टाइम ड्यूरेशन बनती है, फेसबुक उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर हमारा टोटल बजट स्पेंड कर देता है। लेकिन हम लाइफ टाइम बजट ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है? हम डेली बजट पे जाते हैं, तो डेली बजट ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जब कैंपेन चलती है तो हमें कोई पता नहीं होता हमें उस कैंपेन से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर लेट सपोज आपने लाइफ टाइम बजट दे के चला दी और आपको अच्छे रिजल्ट आने लग गए, तो फिर ज़ाहिर बात है कैंपेन तो फिर अपने टाइम पे एंड हो जाएगी, तो कैंपेन आपको न्यू बनानी पड़ेगी। तो दैट्स वाई वी चूज डेली बजट टू गेट बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हम बजट रखते हैं कितना है, यहाँ पे आप रखते हैं 90% बजट। लेट सपोज आपका न्यू ऐड अकाउंट है, तो आपके पास डेली स्पेंडिंग लिमिट लेट सपोज अगर 1,000 रुपये है, तो आपने यहाँ पे 900 रुपये बजट रखना है वार्म अप कैंपेन के लिए। ये आपने लाजमी ज़हन में रखना है, जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें सेट कर रहा हूँ वो वार्म अप कैंपेन वाली जो है ना वो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो बिड स्ट्रैटेजी है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्लियर कर दूँ, वार्म अप कैंपेन के लिए आप इसको हाई वैल्यूम पे ही रहने देंगे। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि बिड स्ट्रैटेजी होती क्या है। अच्छा, हाई वॉल्यूम का मतलब ये होता है
कि जितना महंगा मतलब जितना भी खर्चा आता है ना हमें पर ऑर्डर, हम जो है ना वो दे सकते हैं फेसबुक को, और फेसबुक हमें, हम फेसबुक का कहते हैं कि जितने का भी ऑर्डर आता है ना हमें ला कर दो, जितनी भी हाई से हाई प्राइस में हमें ऑर्डर आता है। ठीक है, तो हाई वॉल्यूम का मतलब तो ये हो गया। और कॉस्ट पर रिजल्ट गोल अगर हम इसको सेट करेंगे, तो हम जो है ना वो अब एक फिक्स अमाउंट फेसबुक को बताएंगे। वो हम कहाँ कहाँ पे बताएंगे, वो आप एड सेट लेवल पे बताएंगे। अगर आप कैंपेन लेवल पे बजट लगाते हैं, सीबीओ कैंपेन बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने कॉस्ट पर रिजल्ट गोल सेट कर दिया, तो आप एड सेट लेवल पे आएंगे, और यहाँ पे होगा कॉस्ट पर रिजल्ट गोल्स जो है ना वो सेट करने का ऑप्शन, ये है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। अब यहाँ पे आपको जो आपने वो अमाउंट लिखनी है कि जिस अमाउंट के अंदर अंदर आपको, आप फेसबुक से ऑर्डर लेना चाह रहे हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी मुझे 300-400 में ऑर्डर ला कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे 400 तो सेट कर दिया। अब कुछ होते हैं कहते हैं कि यार ये काम ठीक है, फेसबुक 400 में ऑर्डर आएगा तो ही स्पेंड करेगा ना। तो उस जब हम जो है ना वो 400 हम फेसबुक को बता रहे हैं, तो फेसबुक जारी बात है मैं 400 में ऑर्डर ला के दे ही जाएगा। अब इतना इजी हो ना मार्केटिंग करना तो हर बंदा कर ले। इसमें एक और हमें डाउनफॉल ये देखने को मिलता है कि अगर हम 400 रुपये यहाँ पे सेट कर रहे हैं, या फिर आप जो भी अमाउंट सेट कर रहे हैं, तो अगर उसके अंदर फेसबुक इजी है ऑर्डर ला सकता है तो फेसबुक ला कर देगा। ठीक है, और कैंपेन आपकी 400 से मतलब 420, 50, 500 तक जा सकता है, या फिर 400 से नीचे 380, 350, 300 तक, मतलब 400 के अराउंड ही रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई हाई लो नहीं होगा। और फेसबुक अगर आप यहाँ पे 60 से 800 सेट करते हैं और फेसबुक 400 में ऑर्डर आपको नहीं ला के देख सकता, ठीक है, तो फेसबुक आपके पैसे ही स्पेंड नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। अब ये हम जो ना वो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल कब यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं अपने स्केलिंग वाले लेवल पे। ठीक है, ये हो जाए हमारा 7वां जो टॉपिक होगा। उस टॉपिक में हम जो है ना वो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल यूज़ करना सीखेंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का मतलब क्या होता है। अब उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के बाद हम जो है ना वो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास रोआस गोल। ये स्टार्ट में आपको नहीं मिलता, ठीक है, ये आपको कुछ स्पेंडिंग करने के बाद, रिजल्ट अचीव करने के बाद आपको ये ऑप्शन अलाउ होता है। ठीक है, और इसके लिए बिजनेस को वेरीफाई भी करना पड़ता है, ये साथ में क्या भी रहा है। उसके बाद आता है जी बिड कैप। ठीक है, तो बिड कैप भी ऑक्शन में जो है ना वो ऑक्शन कह लें, जो मार्केट बोली चल रही होती है, डिजिटल जो बोली चल रही होती है, सब एडवर्टाइजर के ऐड शो हो रहे हैं, साथ आपका भी शो हो रहा होता है। तो ऑक्शन बेसिकली हम ऑक्शन अगर सेट करते हैं तो ऑक्शन में हम भी एक सेम एक कैप लगा देते हैं रिजल्ट का, कि हमें इतने में हमारी मार्केट में बोली जो लग रही है, हमें इतने में ऑर्डर ला कर दो। तो तकरीबन बिड कैप का और कॉस्ट पर रिजल्ट का कह लें कि कुछ हद तक सेम सेम या ये काम ये ऑक्शन में काम करने के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं चीज़ें, वो हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं। नंबर एक हाई वैल्यूम, और नंबर दो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। मुझसे पूछे तो मैं इन दोनों को यूज़ करता हूँ। इन दोनों के साथ मुझे कभी खास काम पड़ा नहीं है, ठीक है, एक दो मरतबा से ज़्यादा नहीं। सर, जैसे हम हैं, जी जी। तकरीबन हम अच्छी खासी स्पेंडिंग यूज कर चुके हैं, जैसे 70-80 हज़ार के करीब। हाँ तो हाँ। हमें जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो हमें वही 800 हज़ार के अंदर अंदर आ रहा है कि हमें ये कॉस्ट पर रिजल्ट यूज करना चाहिए इस टाइम पे। तो अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो ज़ाहिर बात है आपको फिर 900 या 1000 बजट सेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको नॉर्मल ऑर्डर उसी रेंज के अंदर आता है। तो फेसबुक ट्राई करता है कि आपको 900 1000 के अंदर ऑर्डर ला के दे देता है। तो नहीं, दैट्स सर, मतलब है ना कि हमें बचत नहीं है, फिर इसके अंदर हम चाहते हैं हम उसको नीचे लेकर आए, तो हम। तो उसके लिए फिर आपको ये पहले इस फेज से गुजरना पड़ेगा ना, इस फेज से पहले गुजर जाए वार्म अप कैंपेन वाले फेज से। उसके बाद ये जो फेज होता है ना, इससे गुजरने के बाद आप स्केलिंग वाले फेज में इसको सेट कर सकते हैं। अभी तो आप सेट कर ही नहीं सकते इसको। ठीक है, आपने, मीन्स के हमने। अब जी मुझे जी। लगता है कि आपने ये वाला फेस क्लियर नहीं किया होगा, क्योंकि इस फेस में हमारे पास सारे ऑप्शन होते हैं। हम टेस्टिंग कर लेते हैं और हम कम से कम अपना कॉस्ट पर ऑर्डर लेके आते हैं। और जब हमें कम से कम आने लग जाता है, स्टार्ट में हमें आता है 1200, 1500, 2-2 हज़ार का ऑर्डर पड़ता है। लेकिन जब हम जो है ना एबी टेस्टिंग वाले कैंपेन को पास कर लेते हैं, और ये चलता रहता है साथ साथ, ठीक है, ये इसके साथ चलता रहता है कैंपेन, स्केलिंग वाली कैंपेन के साथ।
इसमें से हम जो है ना वो जब फुल लो कर लेते हैं कॉस्ट पर ऑर्डर को, तो हमें पता लग जाता है जी अब हमें 300 से नीचे ऑर्डर आ नहीं रहा, हमें तकरीबन 300 का ही ऑर्डर पड़ता है। तो फिर हम स्केलिंग वाले फेस में इसको यूज़ करते हैं। समझे? जी सर मैं समझ गया। ओके। अच्छा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है। अब हम यूज़ करते हैं हाई वैल्यूम वार्म अप कैंपेन के लिए, तो हम इसको हाई वैल्यूम पे रखेंगे। अच्छा, शो मोर जाएंगे सेटिंग में, तो ये बजट शेड्यूलिंग जो है वो आप जो है ना सेट कर दें। ये आप जो है ना वो इन टाइम्स के अंदर, मतलब ये जो टाइम स्टार्ट टाइम ये होगा, एंड टाइम ये होगा, तो इन टाइम के अंदर आपका जो यहाँ पे सेट बजट आपने किया होगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ 500 रुपया। तो फेसबुक क्या करेगा, तो मेरा जो है ना वो इस टाइम से लेकर इस टाइम के अराउंड, मैं यहाँ पे करता हूँ 5 मार्च 2026 में रात 12 बजे से लेकर रात 5 बजे तक, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5 बजे तक, रात 12 से 5 बजे के अंदर अंदर मेरा 500 एक्स्ट्रा स्पेंड हो इस 900 के अलावा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह करना चाह रहे हैं, आप ये तब यूज़ करते हैं जब आपको पता हो कि मेरी ऑडियंस इस टाइम ज़्यादा एक्टिव रहती है। और अगर मुझसे पूछे तो मैं इसको यूज़ नहीं करता, क्यों? क्योंकि फेसबुक को पता होता है ऑडियंस किस टाइम ज़्यादा एक्टिव है। अब मैं अगर शाम के टाइम एक्टिव रहता हूँ ज़्यादातर, तो ज़ाहिर बात है अगर मैं एक्टिव रहता हूँ तो बाज़ औक़ात मैं नहीं भी एक्टिव होऊंगा। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। आपने इसको जो है ना वो शुरू में यूज़ करना ही नहीं है, ठीक है। और अगर आप कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं उसके यार, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आपको आपका काम ही ऐसा है कि जिसमें आप टाइम लगा, मतलब आपका टाइम ही ऐसा है कि आप दिन के 4 बजे लेकर रात 10 बजे तक एक्टिव रहते हैं, उसके बाद आप ऑफलाइन हो जाते हैं, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है ऐड शेड्यूलिंग। मतलब ये है कि जो आपका ऐड होगा, जो आपकी कैंपेन चलेगी, उसका भी आप टाइम सेट कर सकते हैं कि किस टाइम वो हमारी कैंपेन चलती रहे, और बाकी सारे टाइम के अंदर हमारी कैंपेन चले ना, बंद हो जाए। ये आप लोकल बिजनेस के लिए, ठीक है, या फिर ऑफिस बिजनेस के लिए, या फिर आप कह लें कि कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें एक स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे ऑफिस में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम होता है, तो वहाँ पे ये कैंपेन यूज़ होगी, ठीक है। मतलब सुबह 9 बजे कैंपेन मतलब चलने लग जाए, है तो एक्टिव ही कैंपेन, लेकिन सुबह 9 बजे से बड़े स्पेंड करना स्टार्ट कर देगी, और शाम 5 बजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, लेकिन कैंपेन आपकी रहेगी एक्टिव ही, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, अभी ये मुझे डिसेबल शो करवा रहा है। इसको यूज़ करने के लिए आप जो है ना वो डेली बजट से फिर लाइफ टाइम बजट पे शिफ्ट होते हैं, ठीक है, फिर ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने लाइफ टाइम बजट सेट किया, मैं यहाँ पे लाइफ टाइम बजट को दे देता हूँ 50,000, ठीक है। 50,000 बजट दे के उसके बाद मैं यहाँ पे इसको अब यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब रन एड्स ऑल द टाइम, मतलब 24 24 घंटे आपका ऐड हर टाइम चलता रहेगा। लेकिन अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक करें, और यहाँ पे आप जो है ना वो एड सेट लेवल पे इसको टाइम सेट कर सकते हैं कि आप किस किस टाइम इस ऐड को रन करवाना चाह रहे हैं। अब एंड डेट आप जो है ना पहले सेट करेंगे, स्टार्ट डेट आपकी ये है, और एंड डेट आप कह लेंगे मेरी 20 अप्रैल तक मैं इसको यूज़ करूँगा। अब एंड डेट के बाद जो है ना वो आप यहाँ पे आते हैं ऐड शेड्यूलिंग में, और यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हैं। सैटरडे 12 AM से 9 PM तक ये टाइम होता है। आप जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि सैटरडे 12 AM का जो है ना टाइम, उस टाइम ये ऐड एक्टिव होगा, और 12 AM से 1 AM 2 AM फिर आगे ये 3 AM आ जाता है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ रात 12 बजे से लेकर यहाँ पे आप कह लें कि आपको बिजनेस कर रहे हैं ऑफलाइन, तो आप कहते हैं जी आपका जो टाइम है ना वो शुरू होता है 12 PM के बाद, ये 1 PM आता है, 1 PM 2 PM 3 PM 4 5 6 7, और आप कह लें कि 7 8 8 PM तक आप काम करते हैं। तो आप सैचर संडे वाले दिन ये टाइम ऐसे सेट करके इसको चला सकते हैं। अब क्या होगा, संडे वाले दिन 1 PM से लेकर रात 8 PM तक आपका ऐड चले करेगा, और उसके बाद नहीं चले करेगा। इस तरह आप बाकी सारे दिनों को भी सेट करके टाइम आवर्स को घंटों के हिसाब से आप इसको चला सकते हैं। लेकिन मैं यूज़ नहीं करता, क्योंकि हम ई कॉमर्स करते हैं। ई कॉमर्स की हमारी कोई लोकल दुकान नहीं होती, हम हर टाइम ऐड रन करते हैं। हमें कभी भी ऑर्डर आए तो हम जो है ना वो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो डैट्स वाई वो कैंट यूज़ ये एड शेड्यूलिंग जो है ना वो मेथड जो है वो हम यूज़ नहीं करते। अच्छा जी, बाकी समझ आ गई है ना? जी जी सर आ गई है। ओके। अच्छा जी, ये हो गया हमारा बजट कैंपेन लेवल के ऊपर।
बाकी हम ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं कैंपेन लेवल के ऊपर, लेकिन हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम मैनुअल ए बी टेस्टिंग करते हैं खुद। मतलब ए बी टेस्टिंग का मतलब ये होता है, अगर आपको आइडिया मैं दे दूँ कि ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल ऑफ ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग मतलब ये है कि, वन सेकेंड। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट्स जो है ना वो सेट करते हैं। अब आपके ऐड अकाउंट में ये सेट नहीं हुए होंगे, खाली शो हो रहे होंगे। इनको सेट करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है, अबाउट ऑडियंस सेगमेंट्स, ठीक है। या फिर आपका ये साइड पैनल है ना, इसमें आपने आ जाना एडवर्टाइजिंग सेटिंग, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ऐसे। और हम कैंपेन लेवल में क्या क्या करते हैं, बजट करते हैं, ए बी टेस्टिंग हम मैनुअल करते हैं, और हम ऑडियंस सेगमेंट्स जो है ना वो सेट करते हैं। सेगमेंट्स। अच्छा, ये यहाँ से हाँ सॉरी, ये यहाँ से इसका नोट ओपन हो जाएगा, मैं इसको ना इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो ऑडियंस सेगमेंट्स है, ये आप तब यूज़ करते हैं जब आप जो है ना वो कह लें कि ए बी टेस्टिंग में अपना फाइनल कर लेते हैं ना, विनिंग ऑडियंस और विनिंग क्रिएटिव निकाल लेते हैं। ये ऑडियंस सेगमेंट्स आप तब यूज़ करते हैं। वन सेकेंड। अच्छा, सॉरी अबाउट डैट। अच्छा, ऑडियंस सेगमेंट्स में हम आते हैं, ये हम तभी यूज़ करते हैं जब हम अपनी ए बी टेस्टिंग को फाइनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। और हम फिर ऑडियंस सेगमेंट्स को यूज़ करते हैं। अब आपने इनको यूज़ कैसे करना है। अच्छा, ये यहाँ पे ना और भी चीज़ें आपको शो हो रही हैं। मतलब ये ज़्यादातर चीज़ें आप कह लें कि काम की नहीं है। दो तीन चीज़ें ही काम की हैं। मतलब एक ये है ऑडियंस सेगमेंट्स, दूसरा डाटा सेट पिक्सल्स, ठीक है। और तीसरा ये होता है रूल। लेकिन डाटा सेट पिक्सल ज़ाहिर बात है, पिक्सल हम बैकएंड में क्रिएट करते हैं, ऑडियंस सेगमेंट में अभी आपको बताऊंगा। और ये जो वैल्यू रोल है ये भी आपको मैं मैनुअल क्रिएट करना सिखा दूंगा। अब आपने ऑडियंस सेगमेंट्स में आना है, यहाँ पे आपने ऑडियंस सेट करनी है, फेसबुक को बताना है। ये पता क्या चीज़ कवर करेगा, हमारा जो एक और टॉपिक होना था उसको कवर करेगा। वो टॉपिक पता क्या है, वो मैंने आपको पूछा ही नहीं है। इसलिए नहीं पूछा क्योंकि क्योंकि वो फेसबुक अब खुद हैंडल करता है। पहले हम करते थे उसको भी। वो टॉपिक हमारा होता था रीटारगेटिंग। ये फेसबुक पहले हम खुद यूज़ करते थे, खुद करते थे रीटारगेटिंग। अब फेसबुक पता क्या करता है, खुद ब खुद रीटारगेटिंग को हैंडल करता है। डैट्स वाई मैंने आपको जो है ना वो रीटारगेटिंग वाला टॉपिक बताया नहीं है, क्यों वो ऑटोमेटेड हो चुका है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे कैसे शो होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके पास ना इस तरह शो होंगे दोनों मैट्रिक्स। एक होता है इंगेज्ड ऑडियंस। हम फेसबुक को बताते हैं कि कौन सी ऐसी ऑडियंस है जो सिर्फ हमारे साथ इंगेज कर रही है, सिर्फ इंगेज कर रही है, परचेज नहीं कर रही। और एक होता है हाँ एग्जिस्टिंग ऑडियंस। फेसबुक को हमने ये भी बताना होता है कि कौन सी ऑडियंस है जो हमारा कस्टमर है। फेसबुक की उस ऐड को और फिर ऑडियंस को एनालाइज करता है, और फिर देखता है कि कौन से बंदे को ऐड दिखाना है, और कौन सा बंदा ऐसा है जिसने परचेज कर दिया उसको ऐड नहीं दिखाना, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब ये होता है, और इसी से ही रीटारगेटिंग हमारी कवर हो जाती है। अब क्रिएट करने के लिए आपने क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करना है, वेबसाइट क्लिक करना है। बाकी और भी बहुत सारे डिटेल में आप जो है ना वो इंगेज ऑडियंस सेट कर सकते हैं। मतलब यही वो चीज़ है जिसकी वजह से मेटा सबसे पहले नंबर पे आता है टारगेटिंग के लिहाज से, रीटारगेटिंग के लिहाज से, और मैनुअल डिटेल टारगेटिंग के लिहाज से मेटा सबसे पहले नंबर पे आता है। आप इतनी डिटेल में टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम तो सिर्फ वेबसाइट यूज़ करते हैं ना, तो अगर हम वेबसाइट को ही नेक्स्ट करें, तो वेबसाइट के अंदर हमारे पास ढेरों ऑप्शन होते हैं टारगेटिंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो ज़ाहिर बात है हम 3-4 घंटे यहाँ पे ही लगा देंगे। अच्छा, हमने फेसबुक को बताना कि हर वो वेबसाइट जो है ना वो वेबसाइट विजिटर जो सिर्फ वेबसाइट के ऊपर विजिट करता है, लेकिन एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड किस ऑडियंस को करना है, एक तो ये ना कि वेबसाइट विजिट जितने भी वेबसाइट विजिटर्स हैं ना वो हमारे इंगेज्ड ऑडियंस है, परचेज नहीं कर रहे। अब फेसबुक हमने साथ यही बताना है कि जो हमारी है ना ऑडियंस जो परचेज करती है उसको एक्सक्लूड करके, उसको निकाल के, जो भी कस्टमर जो हमारी वेबसाइट विजिट करता है वो सिर्फ इंगेज हो रहा है हमारे साथ, और वो परचेज नहीं कर रहा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी परचेज, मुझे शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे परचेज की कैंपेनें चलाई नहीं हुई इस एड अकाउंट के अंदर। तो आपको शो होगा
आपने जब परचेज की कैंपेनें चलाई होंगी ना, तो आपको यहाँ पे परचेज जिस तरह ये शो हो रहा है, पेज व्यू फॉर योर कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे आपको परचेज भी शो होगा। तो आपने परचेज सेट करके, ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन होगी ना, ये ऑडियंस रिटेंशन, आपने देखना है कि अगर आपकी प्रोडक्ट 25 से 30 दिन के अंदर अंदर कस्टमर दोबारा परचेज कर सकता है, तो फिर आपने 30 दिन का टाइम ड्यूरेशन सेट करना है। और अगर अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि जो कस्टमर एक बार तो परचेज कर ले और उसको 4-5 महीने दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ सकती उस चीज़ की, तो आपने 180 डेज़ करना है यहाँ पे। ये आपको ये समझ लग गई है, डेज़ कैसे कितने सेट करने हैं, मुझे ज़रा क्लियर करें। जी जी सर, पता लग गया ये तो। हाँ। अब लेट्स सपोज हम ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ। वो आपको पता है मुस्तफ़ा अहमद का जो मैट डेंटल ऑफिशियल जो स्टोर है उनका। जी जी बिल्कुल पता है हाँ, सर। उनकी प्रोडक्ट अब टीथ वाइटनिंग पाउडर है, ठीक है। अब वो पाउडर तो ज़ाहिर बात है 15-20 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पे अगर वो सेट करेंगे ना, तो वो यहाँ पे ड्यूरेशन सेट करेंगे 20 से 25 दिन, मतलब नॉर्मली 30 दिन वहाँ पे सेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कोई ऐसी प्रोडक्ट ले लें, या फिर आप कह लें कि मैं एयरबड सेल कर रहा हूँ, ठीक है। एयरबड ज़ाहिर बात है, एक बंदा जब परचेज करता है तो एयरबड 4-5 महीने 6 महीने चल जाती है। अगर उसको सेफली यूज़ करें तो फिर चलती ही रहती है। यहाँ पे फिर हम 180 डेज सेट कर लेंगे, ठीक है। 180 डेज़ के बाद फिर फेसबुक उसको ऐड दिखाएगा, ठीक है। और मतलब लास्ट 180 डेज़ के अंदर अंदर उसको जिसने परचेज़ किया है, उसको जो विजिटर आया है और जिसने परचेज नहीं किया उसको ऐड दिखाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेट करते हैं जी 30 डेज़, ठीक है। और हम एक्सक्लूडिंग वाली ऑडियंस को भी, जो जिस ऑडियंस को हमने निकाल दिया वो भी हम 30 डेज़ की सेट करेंगे। अब आपने इसको नाम देना है 30 डेज़ ऑडियंस, इस तरह का नाम दे लें 30 डे ऑडियंस, इंगेज्ड ऑडियंस कह लें, या फिर आप कह लें कि वेबसाइट विजिटर एक्सक्लूडिंग परचेज। अच्छा सर, मुझे एक चीज ये पूछनी थी, इसके अंदर खुद ही वो काउंट होती रहती है पब्लिक, या हमें बात बात बनानी पड़ती है इसको? जैसे आज हमने ये बनाई, फिर 30 दिन बाद जो पब्लिक रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ ज्वाइन हो रही है, वो रीटारगेटिंग के अंदर आ जाएगी या हमें फिर से बनानी पड़ेगी? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। ये जो हम सेट करते हैं ना, ये क्रिएट करते हैं एंगेज्ड ऑडियंस और एग्जिस्टिंग ऑडियंस, ये हमने वन टाइम सेट करनी होती है। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो लास्ट 30 डेज़ है ये कैसे काम करते हैं, ये मैं लास्ट 30 डेज़ बोल रहा हूँ। अभी जो पीछे जो पिछले दिन 30 दिन गुजर गए हैं वो वाले। कल जब हम जाए, मतलब आज से एक हफ्ता बाद में अगर हम देखें, तो एक हफ्ता बाद जब हम देखेंगे तो तब के लास्ट 30 डेज़ होंगे। समझ गए हैं? जी जी, हमें यानी मीन्स कि हमें भी ये बनानी बनानी चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। ये आप तभी बनाएंगे जब आपकी ए बी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, या फिर आप फाइनल कर लेंगे ए बी टेस्टिंग में अपनी विनिंग ऑडियंस और इंटरेस्ट वगैरह। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे ये ऑप्शन शो हो रहा है परचेज का। तो आपने अभी इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसका आपने नाम रख लेना है, 30 डेज़ की हमारी ऑडियंस है, वेबसाइट विजिटर है, और हमने परचेज वाली ऑडियंस को एक्सक्लूड कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्रिएट, मैं जो है ना उसको कर देता हूँ एंगेज्ड ऑडियंस को। अब ये हो गई हमारी इंगेज्ड ऑडियंस। फेसबुक हम बता रहे हैं कि ये हमारी इंगेज्ड ऑडियंस है, परचेज निकाल के बाकी जितने भी विजिटर हैं वो सिर्फ इंगेज कर रहे हैं, परचेज नहीं कर रहे। फेसबुक फिर उनको अपने हिसाब से ऐड दिखाएगा, कन्वर्ट करेगा और फिर आपके परचेज करवा देगा चीज़। अब एग्जिस्टिंग ऑडियंस में हमने सिर्फ और सिर्फ परचेज की जो ऑडियंस है ना, वो हमने सेट कर देनी है। अब मुझे यहाँ पे परचेज शो नहीं हो रहा, तो आपने लेट सपोज हमारा ये परचेज है ना, हम इसको परचेज को सेट करेंगे, लास्ट जो भी आपने सेट किए हैं दिन वो आप यहाँ पे सेट करेंगे दिन, और एक्सक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। और इसको नाम दे देंगे परचेज 30 डेज, ठीक है। मतलब ये होगा कि फेसबुक जो लास्ट 30 डेज परचेज्ड ऑडियंस है, हम फेसबुक को बता रहे हैं कि वो हमारी एग्जिस्टिंग ऑडियंस और एग्जिस्टिंग कस्टमर है। फेसबुक फिर उनको 30 डेज के अंदर एक दो मरतबा ऐड दिखाएगा, क्या पता वो दोबारा परचेज कर लें, या फिर 30 डेज के बाद उनको ऐड दिखाएगा, क्या पता उस उनका दोबारा माइंड बन गया हो फिर परचेज करने का। तो इस तरह रीटारगेटिंग फेसबुक खुद ब खुद करता रहता है। अब इनको सेट करने के बाद आपने कन्फर्म कर देना, तो ये आपके ऑडियंस सेगमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। डन है यहाँ पे। उसके बाद हम वापस आते हैं अपने कैंपेन जो है ना वो क्रिएशन के सेटअप के ऊपर, और उसको कंप्लीट करते हैं। हो गया हमारा यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट्स भी हम जो है ना वो कैंपेन लेवल पे सेट करते हैं।
और स्पेशल ऐड कैटेगरी ज़ाहिर बात है वो हम यूज़ नहीं करते ई कॉमर्स में, तो उसको हम जो है ना वो स्किप करते हैं। ये स्पेशल ऐड कैटेगरी, यहाँ पे हमारी कैंपेन ख़त्म हो जाती है, कैंपेन की हमने यही सेटिंग करनी है। और अब हम करते हैं जी आगे एड सेट लेवल में। एड सेट लेवल में हम आ जाते हैं, एड सेट का नाम हम सेट करेंगे। अगर हम इस एड सेट में टारगेटिंग कर रहे हैं, ऑडियंस और लोकेशन टारगेट कर रहे हैं, जेंडर वगैरह, तो हम इस एड सेट को या तो उस इंटरेस्ट का नाम लिख देंगे, लेट्स सपोज हम एयरबड सेल कर रहे हैं, तो हम इस एड सेट को नाम दे देंगे एयरबड्स, वो कह लेंगे इंटरेस्ट जो हमारा होगा एयरबड्स, ये क्या लिख दिया मैंने, एयरबड्स, ठीक है। और इंटरेस्ट ये हमारा यूज़ हो रहा है इस एड सेट में, अगर आप ओपन टारगेटिंग आ रहा है तो ओपन लिख दें, ठीक है। साथ यहाँ पे लिख दें जो भी आप एज टारगेट कर रहे हैं 18 to 50 एज, ठीक है। उसके बाद आप सेट कर दें लोकेशन, अगर आप नैरो की हुई है आपने तो आपने, अगर आप पाकिस्तान की सिटीज़ सेट की हुई है तो आप लिख दें सिटीज़, ठीक है। या फिर 70s मेजर सिटी, बड़ी सिटी जो 17 सिटीज हैं आप उनको सारा टारगेट कर रहे हैं, तो इस तरह आप इसका नाम लिख दें कि ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इस एड सेट के अंदर मैंने क्या क्या सेट किया हुआ है। ज़ाहिर बात है, अब हर एड सेट को आप ओपन करके तो चेक नहीं कर सकते, तो इजीली हमने इसको इसका नाम इस तरह रख देते हैं कि हमें समझ लग जाती है इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सेट की हुई हैं। ओके। अच्छा, हम एग्जाम्पल लेंगे एयरबड्स के ऊपर ही, ठीक है। और हम इसका नाम बाद में सेट करेंगे टारगेटिंग वगैरह करने के बाद, ठीक है। अब ये जो कन्वर्जन लोकेशन है, हम सेल कहाँ पे लेना चाह रहे हैं, हम वेबसाइट के ऊपर लेना चाह रहे हैं। ओके, वेबसाइट सेट करेंगे, सिंगल के अंदर आ गए। और हमारा परफॉर्मेंस गोल जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब परचेज, परचेज मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब सेल, ठीक है। ये सारी एक ही चीज़ें हैं। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन सेट करेंगे। उसके बाद डाटा सेट में हमारा पिक्सल जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं, जिस पिक्सल के अंदर हम डाटा ऐड करवाना चाह रहे हैं, ट्रैक करवाना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे हम अपना इवेंट सेट करेंगे, जो इवेंट हमारा कंप्लीट करेगा इस सेल की कैंपेन को, वो हमारा परचेज इवेंट जब ट्रिगर होगा, परचेज जब हो जाएगा, तो फिर हमारी इसके अंदर एक रिजल्ट काउंट हो जाएगा। हमारा रिजल्ट गोल क्या होगा, हमारा परचेज लास्ट इवेंट। उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है, अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। वैल्यू रूल ऑप्शनल है, इसको जो है ना वो आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एट्रीब्यूशन सेटिंग मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, तो इसका मतलब यही है कि फेसबुक जो है ना वो 1 डे व्यू, अगर एक दिन के अंदर किसी ने आपका 24 घंटों के अंदर अंदर व्यू किया है, तो उसने किसी और प्लेटफॉर्म से जाकर आपका सेम ऐड देखा और परचेज कर लिया जाके, मतलब टिकटॉक से उसने देखा और मेटा के ऊपर आपने आके उसने परचेज कर लिया है, तो टिकटॉक कहेगा जी मेरी तरफ से ऑर्डर, और फेसबुक कहेगा जी मेरी तरफ से ऑर्डर, ठीक है। और अगर किसी ने क्लिक कर दिया है तो फिर 7 दिन का टाइम सर्कल चलता है, 7 दिन के अंदर अंदर अगर परचेज करता है तो फिर जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर सबसे पहले उसने क्लिक किया होता है, तो वो प्लेटफॉर्म जो ना वो कहता है कि जो सेल आई है जो मेरी वजह से आई है, ठीक है। अच्छा, इसको हम स्टैंडर्ड रहने देते हैं, इंक्रीमेंटल हम अभी यूज़ नहीं करेंगे। शो मोर सेटिंग के ऊपर आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूशन सेटिंग को। 1 डे इंगेज व्यू, ठीक है, 1 डे व्यू, या फिर आप क्या लेंगे 1 डे व्यू थ्रू, या क्लिक 7 डेज, इसको आप 1 डे भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है ना वो इसको छेड़ते नहीं है, हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। बजट, बजट हमने कैंपेन लेवल पे दे दिया है। अब हम जब ए बी ओ बजट देंगे तो मैं आपको बजट तब एक्सप्लेन कर दूंगा। मतलब सेम ही है, आप जिस तरह इसमें बजट दे देते हैं सेम इसी तरह आप इसमें बजट दे देते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी बजट से डीलिंग सेम है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, साथ हम यहाँ पे लिख लें फॉर एड सेट लेवल, इसमें क्या होता है हमारे पास, लोकेशन, मतलब हम कहाँ पे अपना सेल लेना चाह रहे हैं। उसके बाद बजट सेम, ठीक है, ए बी ओ यूज़ होता है यहाँ पे। उसके बाद हमारी होती है ऑडियंस टारगेटिंग, टारगेटिंग। उसके बाद हमारी यहाँ पे यूज़ होती है प्लेसमेंट, या फिर आप कह लें कि जो हमारा टाइम शेड्यूलिंग यूज़ होती है, ठीक है, जो हम टाइम शेड्यूलिंग करते हैं स्पेसिफिक आवर्स के अंदर हमारा ऐड चले और उसके बाद ना चले वगैरह वगैरह, तो वो हम एड सेट लेवल में सेट करते हैं। उसके बाद हम प्लेसमेंट सेट करते हैं, मतलब कि प्लेटफॉर्म के किस प्लेसमेंट के ऊपर हमारा ऐड शो हो, तो एड सेट लेवल में हमें हम ये चीज़ें सेट करते हैं। अच्छा, बजट सेम है। ऑडियंस में अब हमने ऑडियंस टारगेटिंग करनी है,
वो हमने अब वार्म अप कैंपेन के लिए कैसे करनी है, वो हम जो है ना वो फर्दर लिमिट द रेंज ऑफ ऐड करेंगे, ये वाला कंटिन्यू कर देंगे। अब ये होती है अभी तक तो हमारी ये ओपन टारगेटिंग है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ सेट नहीं किया। भले ही हमने जो है ना फर्दर लिमिट द रेंज ऑफ कर दिया है। जब तक ये एडवांटेज प्लस ऑन है ना, इसका मतलब यह है कि आप ओपन टारगेटिंग कर रहे हैं। अब हमने टारगेटिंग करनी है, लोकेशन को हमने टारगेट करना है, नैरो करना है। मतलब वो लोकेशन हमने चूज़ करनी है जो हम चूज़ करना चाह रहे हैं। अब आप यहाँ पे खाली एक शहर भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखें गुजरांवाला, मैं गुजरांवाला में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे गुजरांवाला लिखता हूँ। तो ये देख रहे हैं गुजरांवाला पंजाब पाकिस्तान सिटी आ रहा है सामने। ठीक है, ये सिटी है। इसको अगर सेट करूँगा तो पाकिस्तान रिमूव हो जाएगा, क्यों, पाकिस्तान के अंदर ही गुजरांवाला है। तो यहाँ पे गुजरांवाला का रेडियस आ रहा है, गुजरांवाला के कितने रेडियस में हमारा ऐड शो होगा। अब 25 माइल लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम इसको अगर ज़्यादा कम करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, तो वो हमारे ऊपर डिपेंडेड है, हम कितने रेडियस में अपना ऐड शो करवाना चाह रहे हैं। अब जितना ये 50 माइल का रेडियस है, तो मेरा ऐड फैसलाबाद में थोड़ा बहुत शो होगा, लाहौर में भी थोड़ा बहुत शो होगा, तो लद्दे वाला वड़ैच, ये जितने भी आले आले दुआले के इलाके हैं आप कह लें कि वो उसमें सब जो है ना वो हमारा ऐड शो होगा। अब एक और चीज़ है, वो ये है कि अगर आप करंट सिटी कर देते हैं ना, तो फिर आपका गुजरांवाला के अंदर ही ऐड शो होगा। साइड एरिया में थोड़ा बहुत शो हो सकता है, लेकिन गुजरांवाला के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो करंट सिटी का मतलब करंट सिटी। अब ये हो गया जी, आपने लोकेशन टारगेटिंग कैसे करनी है किसी स्पेसिफिक सिटी को। अब आप कह लें कि आपने कम से कम जो है ना वो टारगेटिंग करनी है, कम से कम रेडियस आप कितना यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, 10 माइल। ठीक है, तो 10 माइल मैं यहाँ पे रहता हूँ, तो तकरीबन गुजरांवाला का जो है एरिया, और वहाँ पे हमारा ऐड शो होगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे आती है, हम गुजरांवाला करंट सिटी यूज़ कर रहे हैं लेट सपोज, उसके बाद हम लाहौर भी यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, लाहौर लिखेंगे, लाहौर पंजाब पाकिस्तान सिटी सामने आ रहा है, तो देख रहे हैं लाहौर भी सेट हो गया, गुजरांवाला भी सेट हो गया, और हम लाहौर को भी कर देते हैं करंट सिटी। अब इस तरह ही आप मल्टीपल सिटीज़ को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ है, ये तो हो गया सिटी। आप और ज़्यादा नैरो भी जा सकते हैं। अब और ज़्यादा कैसे नैरो जा सकते हैं, लेट्स सपोज आप रहते हैं कराची गार्डन टाउन में। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं गार्डन टाउन, गार्डन टाउन प्लेस आ रहा है। अब गार्डन टाउन पाकिस्तान में लाहौर में भी है, गुजरांवाला में भी है, ठीक है, और कराची में भी है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा गार्डन टाउन कराची। ठीक है, अब कराची जू गार्डन, और गार्डन वेस्ट कराची, ये गार्डन टाउन आपने देखना है कौन गार्डन सा जू वाला है। सर, गार्डन जू। गार्डन जू, ठीक है, अब आपके वाला ये है। ठीक है, और भी गार्डन टाउन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अब आपने अपना जो जिसमें आपने सेट करना है, वो आप प्लेस प्लेस जो है ना वो जगह आप सेट करेंगे, और आपका वो एरिया जो है ना वो सेट हो जाएगा। अब ये है गार्डन टाउन। अच्छा, आप इस जगह रहते हैं कराची में? जी जी बिल्कुल। सही है। अच्छा, इस तरह आप जो है ना वो एक कह लेंगे स्पेसिफिक 1 माइल का जो रेडियस है, ठीक है, 10 माइल से 1 माइल पे आ गया, तो छोटा से छोटा आप रेडियस भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, ये तो हमने एक्सप्लेन कर लिया कैसे हम टारगेटिंग करते हैं। अब अच्छा, एक और चीज़ है वो मैं आपको बता दूं। अगर आपने किसी जगह को एक्सक्लूड करना है, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मैं ना पूरे कराची में एड शो करवाना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज कराची कराची सिंध सिटी है, ठीक है, सिटी, ये पूरी सिटी हो गई इंक्लूड। अब मैं कह रहा हूँ कि उरंगी जो एरिया है वो मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। अब मैं पता क्या करूँगा, ये उरंगी मैंने स्पेलिंग मुझे बता देना आप क्या है। अब इंक्लूड के बाद मैं एक्सक्लूड पे आऊँगा, एक्सक्लूड पे आने के बाद मैं उरंगी यहाँ पे सेट करूँगा। हाँ, उरंगी टाउन, लेट्स सपोज मैं इस उरंगी टाउन को रिमूव करना चाह रहा हूँ कराची से। तो ये देख रहे हैं कराची पूरा शो होगा, लेकिन औरंगी टोन में ऐड हमारा शो नहीं होगा। समझ गए? इसी तरह हम जी, जी, समझ टारगेटिंग गया। कर, हाँ, इसी तरह हम जो है वो एक्सक्लूजन भी डाल देते हैं, और इसी तरह हम, तो सर वैसे इस टाइप की टारगेटिंग कामयाब है? जी, कामयाब होती है लोकल बिजनेसेस के लिए। अच्छा, ये लोकल अगर बिजनेस आप किसी शॉप, आप किसी शॉप पे काम कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि लेट्स सपोज आपकी कपड़े की शॉप है और आप कराची में हैं, तो आप अपनी लोकेशन सेट करें यहाँ पे। मिसाल के तौर पे मैं गुजरांवाला में हूँ, तो गुजरांवाला में मैं हूँ यहाँ पे, गुजरांवाला सेट करता हूँ, या गुजरांवाला में कोई कह लें कि कोई फेमस जगह सेट कर देते हो, यहाँ पे कौन सी हो जाएगा, चंदा किला फेमस है, वो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं, चंदा किला गुजरांवाला। ठीक है, तो ये देख रहे हैं जलील टाउन चंदा किला गुजरांवाला, मैं ये जो एक स्पेसिफिक जगह है इसको अगर मैं सेट करूंगा ना, तो मैं ये तभी ये मैंने एक्सक्लूजन में डाल दिया है।
हम इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये मैं तभी यूज़ करूंगा जब मैंने अपने अपने नज़दीक एरिया के अंदर अपना ऐड शो करवाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मैं कपड़े की दुकान पर डाल के बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पे मैं जो नज़दीक की ऑडियंस है उनको मैं शो करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं तब यूज़ करूंगा, ठीक है। तो इसके बाहर नहीं जाएगा, मतलब वो नज़दीक नज़दीक के कस्टमर आ सके। और जब जी दोस्त मैं समझ गया, लेकिन सर इसके अंदर इस टारगेटिंग को करने में हमारा पैसा ज्यादा लगेगा बनिस्बत किसी और के। जाहिर बात है, जब ऑडियंस कम हो जाएगी तो फेसबुक ज़्यादा चार्ज करेगा। हम्म। तो अब ठीक है। ये तो हमारे हमने कर लिया ऑडियंस टारगेटिंग वगैरह। अब अगर आप कहते हैं कि मैंने दो तीन मुल्क सेट करने हैं, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। पाकिस्तान लिखें, पाकिस्तान। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में तुम्हारा ऐड शो, ये मैं एक्सक्लूजन में क्यों डाल रहा हूँ यार, सॉरी। पाकिस्तान को इंक्लूड करते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान। पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान में ऐड शो करवाना है। हम कहते हैं जी हमने इंडिया में भी शो करवाना है, इंडिया। इसी तरह आप मल्टीपल कंट्रीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी होगी सिलेक्शन। मेरा ख्याल है यहाँ से बैठ के यूएस में शो कराना हो हाँ तो एग्जैक्टली। यूएस की भी क्या सेम स्ट्रेटजी होगी या उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ती है सिटीज को, या यूएस कुछ में आप, आइडिया आपको? मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया की मार्केट में ना हम ये सिटीज़ वाइज और तब यूज़ कर सकते हैं जब हमें रिटर्न ज़्यादा आ रहे हों, या फिर इस तरह का कोई मसला आ रहा हो। अच्छा, जो बाहर की हम्म। कंट्रीज़ हैं ना, उनमें ये मसले नहीं होते। ये हमारी पाकिस्तान का ठीक। ऑडियंस का मसला है, रिटर्न कर देती है और मसले वगैरह वगैरह इंडिया की मार्केट में। लेकिन ये जो इंटरनेशनल है, यूरोपियन कंट्रीज़, इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें आप पूरी कंट्री सेलेक्ट करते हैं। हाँ, अगर आपका लोकल बिजनेस है तो फिर आप नैरो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका ई कॉमर्स है तो फिर आप पूरी कंट्री ही सेट करेंगे। यानी हम यहाँ से बैठकर यूएस के अंदर भी अपना माल सप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। मैं यहाँ पे यूएस, ये यूनाइटेड स्टेट सेट कर रहा हूँ ना, तो ये देख रहे हैं, हम्म। यूनाइटेड स्टेट सेट हो गया। तो सर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस यानी मीन्स के अब ये कि हमसे जब ये पेमेंट हम यूएस के अंदर ऐड चलाएंगे तो हमसे चार्जेस जो है ज्यादा लेगा? अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, यही चीज़। जब आप यूएस के अंदर ऐड चलाएंगे तो फिर यूएस के अंदर जिस तरह पैसे स्पेंड होते हैं ना, अब पाकिस्तान में तो आप लोग आपको नॉर्मली 400-500 का ऑर्डर आ रहा था पीकेआर में। अब यूएस की हम्म। ज़ाहिर बात है हाई करेंसी वाली मार्केट है, तो वहाँ पे आपको उनके हिसाब से 5-10 रुपये का ऑर्डर आएगा। मतलब ये है कि 5-10 डॉलर का, तो वो पाकिस्तानी बनेंगे 3-4 हज़ार रुपया। नहीं, 5-10 डॉलर का। हाँ, और ये मैक्स आपने सर कभी ऐड सुना है कि मैक्सिमम हमें कितने तक में ऑर्डर आ सकते हैं, तीन यार डॉलर 4 डॉलर के मैंने अंदर? मैंने मुझसे पूछे ना, तो मैंने यूके की मार्केट में काम किया हुआ है, ठीक है। और वहाँ मुझे नॉर्मली जो है, नॉर्मली 3 से 4 पाउंड के अंदर ऑर्डर आ जाता है। 3 से 4 पाउंड के अंदर फुल स्ट्रेटजी के साथ? जी। और बाजू का थोड़ा सा हाई भी हो जाता है, 5-6 पाउंड। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, उनकी प्राइस कितनी होती है, सेलिंग प्राइस 40 पाउंड 50 पाउंड, वो उनके लिए नॉर्मल है। जिस तरह हमारे लिए यहाँ पे 300-400-500 कुछ भी नहीं ना होता, उनके लिए भी ये हम्म। 40-50 पाउंड कुछ भी नहीं होते, नॉर्मल। ऐसे ही। तो इसी तरह आप जो है ना वो सेट कर सकते हैं उस कंट्री के हिसाब से, फिर आपकी जो है ना वो स्पेंडिंग होगी, आप जो है ना वो सारी चीज़ें फेस करते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारी जो है ना वो टारगेटिंग, ठीक है। अब लास्ट चीज़ टारगेटिंग में रह गई, अगर हमने वर्ल्ड वाइड सेट करना है सारी दुनिया को, तो हम यहाँ पे कंट्रीज़ में आएंगे, सिलेक्ट ऑल कर देंगे। ये तो हमारा बजट ही खा रही। फ़ायदा ही नहीं है ना, वर्ल्ड वाइड कौन चलाता है। लेकिन आपको बताना तो राइट है ना। हाँ बिल्कुल सर। हाँ, तो अब ये वर्ल्ड वाइड आपने सेट करा, तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड सेट हो गया। तो इस तरह आप वर्ल्ड वाइड ये चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम वार्म अप कैंपेन के में हम क्या यूज़ करेंगे। वार्म अप कैंपेन में हम पूरा पाकिस्तान सेट करेंगे। अब लोकेशन कब नैरो करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी हम वार्म अप कर रहे हैं, तो हम वार्म अप के ऊपर ही फोकस करते हैं। वार्म अप कैंपेन में हम पूरा पाकिस्तान सेट करेंगे, ओके। और उसके बाद हम आ जाएंगे नीचे, लोकेशन हमारी यहाँ पे वार्म अप कैंपेन के लिए सेट होगी। एज जेंडर आप इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। एज मतलब एज आप छेड़ेंगे नहीं, जो जेंडर होगा वो आप, अगर अगर आप जो है ना वो ज़ाहिर बात है, अगर लेडीज़ नाइट सूट सेल कर रहे हैं तो फिर तो आप वुमेन कर देंगे, ठीक है। और इसको आप यूज़ एज ए सजेशन को रिमूव कर देंगे, अनचेक कर देंगे, अगर आप सिर्फ लेडीज़ को शो करवाना चाह रहे हैं,
लेकिन अगर आप सिर्फ मैन को शो करवाना चाह रहे हैं तो आप मैन को करके यहाँ पे इसको अनचेक कर देंगे। अब इसको चेक अनचेक करने का क्या मतलब है, मैं इसको मैन करके चेक करेंगे ना, तो फेसबुक क्या करेगा, मैन को तो दिखाएगा ही, लेकिन वो वुमेन को भी थोड़ा बहुत दिखाएगा, सजेशन जाएगा ना, ये मैन को सजेशन हमारी है कि हम मैन को दिखाओ। लेकिन अगर आप फिक्स करना चाह रहे हैं सिर्फ मैन को दिखाओ, तो इसको आप रिमूव कर दें। और अगर आपके ऐसी प्रोडक्ट है कि हर बंदा ये परचेज कर सकता है, वुमन मैन सब यूज़ कर सकते हैं, तो फिर आप इसको ऑल कर दें, बोथ कर दें। मिसाल के तौर पे वो जो पाउडर है या एयरबड्स है जिसके लिए हम अभी कैंपेन रन कर रहे हैं, तो वो हम जो है ना, वो सारी बात है सब परचेज कर सकते हैं, तो हम इसको ऑल पे कर देंगे। आपने करना है, ठीक है, स्पेसिफाई करना है इसको। अच्छा जी, कस्टम ऑडियंस अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। डिटेल टारगेटिंग, ये है हमारा मेन पॉइंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो आपने इंटरेस्ट फाइंड किए होंगे ना रिसर्च वाली क्लास को अप्लाई करके, कि कंपेटिटर के जो भी इंटरेस्ट आपने फाइंड किए होंगे, जाहिर बात है किए तो होंगे ना 10-15, तो उसमें से आपने 3 इंटरेस्ट निकालने फुल रेलिवेंट, वो इंटरेस्ट जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें। ओवरलैप का क्या मतलब होता है कि आप कह लें कि यार दो कह लें कि आपके पास ना 2 बॉक्सेस हैं, और दोनों बॉक्सेस के अंदर अगर आपको चीज़ डालते हैं और वो नीचे से सिर्फ दोनों से निकल के एक बॉक्स के अंदर ही जाती है, तकरीबन ओवरलैप इसको ही कहते हैं। मैं आपको ना एक पिक्चर के साथ एग्जांपल दे देता हूँ, ओवरलैप का मतलब क्या होता है। एग्जांपल ओवरलैप, ये देख रहे हैं, ये जो चीज़ है ना, ऑरेंज वाला भी आ रहा है बाकी के अंदर, येलो वाला ब्लू वाला भी बाकी के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये ओवरलैपिंग होती है, मतलब एक दूसरे की ऑडियंस मिक्सअप होती है। तो इसी जी तरह जी आप, सर, समझ गया। हाँ, ओवरलैपिंग वाले इंटरेस्ट आपने यहाँ पे सेट करने हैं। लेट्स सपोज एयरबड्स हमारा इंटरेस्ट निकला है, हम यहाँ पे एयरबड्स सेट करेंगे। अच्छा, हम यहाँ पे इंटरेस्ट लेस सपोज हमारा निकला है हेडफोन, हम यहाँ पे अब हेडफोन ऑडियो इक्विपमेंट यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। अब हेडफोन हमारा मोस्ट रिलेटेड इंटरेस्ट है हमारी एयरबड्स के, यहाँ पे हमने हेडफोन सेट किया। अब हम 3-4 इंटरेस्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो हम जाहिर बात है सबके नाम तो लिखेंगे नहीं, बहुत लंबा नाम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टारगेटेड। इस हेडसेट में हमने टारगेटिंग की हुई है। उसके बाद इसको आप आगे लिख दें जी, परचेज का हेडसेट है। उसके बाद और क्या हम लिख सकते हैं जी, एयर जेंडर हमारा ओपन ही है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका स्पेसिफिक हो एज भी और जेंडर भी, तो आप यहाँ पे लिख दें 18 to 45, जिस तरह मैंने अभी आपको पहले बताया था। अच्छा, हेडफोन्स इक्विपमेंट ये हो गया। अब इससे मोस्ट रेलिवेंट, जो इससे मोस्ट रेलिवेंट है वो हमने अब यहाँ पे सेट करने हैं। आप इस तरह नहीं करना हेडफोन कर दिया और दूसरा आपने कंप्यूटर कर दिया, इस तरह नहीं करना। आपको अगर मिला है मोस्ट रेलिवेंट तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अगर नहीं मिला तो आप ब्राउज पे आए, ठीक है। और यहाँ पे आपको ब्राउज पे आपको दिखाना चाहिए इसको, क्यों नहीं दिखा रहा, दोबारा करके चेक करते हैं। ये जब हम ब्राउज के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो ये देख रहे हैं जिस तरह ये रेलिवेंस नज़र आ रहा है, इस तरह हमें और भी नज़र आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हेडफोन्स है, हेडफोन इक्विपमेंट है, और इसके बाद शो नहीं कर रहा। वेल, हम जो है ना वो कर लेते हैं, और भी कोई जो है ना वो हेडफोन सर्च करके और कोई इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। बोस हेडफोन्स, ठीक है, एम्पलीफायर, मार्शल, नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन, ठीक है, नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन है, तो हेडफोन ही ये एक ऑडियो इक्विपमेंट है। और यहाँ पे इंटरेस्ट भी आपने देख लेना, ये इंटरेस्ट हो, ठीक है, ऑडियो इक्विपमेंट है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट रेलिवेंट पता क्या है इसमें से, आप कह लें कि ये अब बोस हेडफोन, ये इक्विपमेंट ही है, आई आई थिंक ये मोस्ट रेलिवेंट ही होगा। या फिर आप इस तरह कर दें, जो जिस कंपनी का सेल कर रहे हैं ना, आप उस कंपनी का नाम लिख दें, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कर रहा हूँ उसके ज़ीरो लाइफस्टाइल के, या फिर आप कह लें कि आइडियोनिक, क्या नाम है उसका, आइडियोनिक इस तरह नाम होगा ना उसका, सर्च कर लें। यार मेरे स्पेलिंग ज़रा मुझ में ना, मुझे बहुत मसला आता है। आइडियोनिक, आइडियोनिक ये नाम है जिसका, क्या बात है। अच्छा, आइडियोनिक का वही, अरे यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो ये शो तो करना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनी को शो तो करता है। आई डोंट नो ये यहाँ पे क्यों नहीं शो कर रहा है। वेल, हमने यहाँ पे अब चूज़ कर लेना और भी कोई मोस्ट रेलिवेंट इंटरेस्ट। हम लेट्स सपोज हम यहाँ पे अब चूज़ कर लेते हैं बोस हेडफोन, एक ये हमारा रेलिवेंट इंटरेस्ट हो गया। तीसरा इंटरेस्ट ये देख रहे हैं अभी शो कर रहा है, ये मुझे और इंटरेस्ट रेलिवेंस शो कर रहा है। अच्छा, जे बी एल की कंपनी शो कर रहा है, अगर आप जे बी एल का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको सेट कर सकते हैं हेड सेट, ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, ये रेलिवेंट है।
और हम चूज़ करते हैं जी वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन। और उसके बाद हम यूज़ करते हैं JBL को यूज़ करते हैं। जैसे सपोज हम JBL की कंपनी का सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 3 मोस्ट रेलिवेंट हमारे इंटरेस्ट सेट हो गए वार्म अप कैंपेन के लिए। अब आपने यहाँ पे करना डिफाइन फर्दर आल्सो मैच। ये तो इंटरेस्ट है वो बंदे जिनका इंटरेस्ट बोस हेडफोन में है, हेडफोन्स में है और JBL में है ऑडियो इक्विपमेंट। अब इनका ऑडियंस साइज क्या है, जो इसमें इंटरेस्टेड है वो कितने हैं, 43 मिलियन। 43 मिलियन से 51 मिलियन तक वो लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है। इसमें कितने इंटरेस्टेड है, आई 267 मिलियन, ठीक है। और इसमें तकरीबन 188 मिलियन। अब ये इसमें इतनी बड़ी ऑडियंस हमारा साइज आ रहा है। अब हमने डिफाइन फर्दर करना है, ये तो इंटरेस्ट हो लोगों का, लेकिन वो लोगों का बिहेवियर क्या हो। इंगेज्ड शॉपर, वो लोग इंगेज्ड शॉपर हो, शॉपिंग करते रहते हो। ये देख रहे हैं सामने बिहेवियर आ रहा है इंगेज्ड शॉपर। ये हमने यहाँ पे उनका बिहेवियर सेट कर देना है। उसके बाद अगर आप सेट करना चाहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग वाला या शॉपिंग रिटेल आप सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इंगेज शॉपिंग शॉपर इज़ इनफ, ठीक है। अब आपने एक और चीज़ यहाँ पे देखनी है, ये शो हो रहा है आपको शो एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज। यहाँ पे अगर आपको शो कर रहा है 1 मिलियन से नीचे, अब ये 3 मिलियन है, 3 से 4 मिलियन शो करवा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे होता 1 मिलियन से नीचे तो फिर आपने ये सब कुछ ख़त्म कर देना था, आपने ओपन टारगेटिंग के ऊपर फोकस करना था, ठीक है। आपने इस सब को रिमूव कर देना था, इंटरेस्ट वगैरह को आपने ओपन टारगेटिंग करनी थी। लेकिन यहाँ पे हमें 3 मिलियन 1 मिलियन से ऊपर शो कर रहा है, 3 मिलियन शो कर रहा है, 4 मिलियन शो कर रहा है, तो फिर हम यहाँ पे टारगेटिंग सेट ही रहने देंगे। अच्छा एक और चीज़ है वो ये है कि अब आप यहाँ पे जो इंटरेस्ट टारगेटिंग करते हैं ना हम, ये हम फिक्स नहीं कर सकते। हम जेंडर और एज फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये स्टिल हम फिक्स नहीं कर सकते। ये चीज़ एंड्रोमेटा के बाद, और एंड्रोमेटा से पहले एक अपडेट आई थी, उसमें ये चीज़ ख़त्म हो गया है, सब कुछ एडवांटेज हो गया है ऑडियंस टारगेटिंग में। ये देख रहे हैं अभी भी योर सजेशन और कैंपेन भी हमारी अभी भी ऑडियंस एडवांटेज ऑन ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन हमने यहाँ पे देना है इसको। अब लैंग्वेज हमने यहाँ पे कर देनी है लाजमी इंग्लिश ऑल। जिस लैंग्वेज में आपका ऐड होगा ना, आपकी वीडियो ऐड इमेज ऐड, उस लैंग्वेज में आपने ये सेट कर देना है। अब नॉर्मली पाकिस्तान में इंग्लिश ही चलता है, हम नॉर्मली हर जगह इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो इंग्लिश ऑल कर देंगे। अब इसका मतलब ये होगा कि जिन बंदों की डिवाइस जो जो बंदे फेसबुक इंग्लिश में यूज़ करते हैं सिर्फ उनको शो होगा, उनके अलावा दूसरों को शो नहीं होगा। अब आप कह रहे हैं जी इसको फिर ऑफ कैसे करना है, एडवांटेज प्लस को इसको ऑफ तभी कर सकेंगे आप जब आप मैन करके अनचेक कर देंगे, और वुमेन करके एजेंट को सेट करके आप अनचेक कर देंगे। तो ये देख रहे हैं एडवांटेज प्लस ऑफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी ऑल, तो हमारा दोबारा एडवांटेज प्लस ऑन हो जाएगा। ये हमारी है टारगेटिंग, ठीक है। हमारी क्लास लंबी हो सकती है, अगर कोई इशू वगैरह है तो बता दें मुझे। अच्छा यहाँ पे हमारी यहाँ पे प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट में हम जो लोग सेट करते हैं जी किस प्लेटफॉर्म में हमारा ऐड शो हो, तो हम शो मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम प्लेटफॉर्म पे आएंगे। अब हम यहाँ पे सिर्फ फेसबुक के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं, बाकी सबको हम अनचेक कर देंगे, ओके। इस तरह आप सिर्फ फेसबुक के ऊपर आपका ऐड शो होगा, बाकी कोई ऊपर नहीं शो होगा। अब लेट सपोज हम शो करवाना चाह रहे हैं बाकियों के ऊपर भी, तो हम सबको चेक कर देते हैं। अब मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, जो मेरी स्ट्रेटजी है मैं सब के ऊपर शो करवाता हूँ। फेसबुक की जो है ना एल्गोरिदम फेसबुक का, वो अच्छा परफॉर्म कर जाता है इस चीज़ में, बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है। डिवाइस आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो बंदे जिनके पास सिर्फ आईफोन है, यहाँ पे आईफोन है, ठीक है, iOS या एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है, सबको शो करवाना है तो सबको कर दे। और उसके बाद ये है कि जो बंदे मोबाइल से देख रहे हैं या डेस्कटॉप से देख रहे हैं, डेस्कटॉप बेसिकली लैपटॉप सिस्टम वगैरह, और आप इसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब मैं इसको एडवांटेज प्लस यूज़ करता हूँ तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, ठीक है। हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ये हमारा हो गया एड सेट कंप्लीट। यहाँ पे इसका हमने नाम कर दिया, रख दिया जो भी हमने टारगेटिंग वगैरह की। अब हमने आ जाना ऐड लेवल पे। ये मैं वही सेटिंग कर रहा हूँ जो मैंने वार्म कैंपेन चलानी है। अब यहाँ पे ऐड का नाम शो होगा, आपका जो भी ऐड है, जो भी आपने फॉर्मेट यूज़ किया ऐड में, लेट सपोज मैंने कस्टमर टेस्टिमोनियल यूज़ किया, या फिर मैंने UGC ऐड बनाया है, या फिर मैंने आप कह लें कि ASMR वीडियो बनाई है। उसके बाद यहाँ फिर आप कह लें कि बिफोर एंड आफ्टर वाली वीडियो बनाई है, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। आप यहाँ पे वो सेट कर देंगे। लेट सपोज ASMR वीडियो, और साथ में लिख देंगे वीडियो। ये हमारा नाम हो गया।
पार्टनरशिप को हम इग्नोर करेंगे, काम की चीज़ नहीं है। अब आइडेंटिटी, मैं यहाँ पे एक ना ऐड ओपन कर रहा हूँ, कोई भी एग्जांपल, फेसबुक ऐड शोन एग्जांपल। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर हमें ऐड किस तरह शो होता है वो मैं आपको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, आपको पता ही है। यहाँ फिर फेसबुक के भी साथ ओपन कर लेते हैं। एक्चुअली मैं आपको ना डिटेल में यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे मसला ना रह जाए। अच्छा, ये ऐड शो हो रहा है। अच्छा, कोई और ओपन कर लेते हैं, ये ऐड शो हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। अब ये जो है ना, ये पेज का नाम शो हो रहा है, ये यहाँ पे हम सेट करते हैं। ठीक है, अब सफ़वा यहाँ पे सेट कर दूंगा, मेरा सफ़वा का जो पेज है उसका नाम ऐसे शो होगा। अंडरस्टैंड। उसके बाद इंस्टाग्राम के ऊपर किस तरह शो होगा, इंस्टाग्राम के ऊपर भी जो आप सेट करेंगे पेज, वो इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड के साथ शो होगा इसी तरह। ओके, ये जो चीज़ होती है ये हमारा होता है प्राइमरी टेक्स्ट, जिसको हम टाइटल भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे सेट करेंगे, उससे पहले हम करेंगे क्रिएटिव को सेट, वो भी हम कर लेते हैं। अच्छा, थ्रेड की प्रोफाइल अभी अपडेट के बाद थ्रेड भी यूज़ हम कर सकते हैं, थ्रेड के ऊपर भी ऐड चला सकते हैं। तो हम थ्रेड की प्रोफाइल भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं सेम एज इट इज़। अच्छा, क्रिएट ऐड करेंगे। ठीक है, क्रिएट ऐड करने के बाद मैनुअल ऐड अपलोड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद सिंगल इमेज या वीडियो। ठीक है, आपने अगर आपकी इमेज है इमेज, वीडियो है वीडियो। मल्टी एडवर्टाइज़र, ये आप यूज़ करेंगे अगर आप प्राइवेट लेबल या वाइट लेबल कर रहे हैं, या फिर वो वीडियो बना रहे हैं जो सिर्फ आप ही बना रहे हैं और किसी के पास वो वीडियो नहीं है, या फिर आप कह लें कि पर्सनल आपका अपना ब्रांड है, आपके अपने ऐड है, सारा कुछ आप इसको चेक कर देंगे जिस तरह है ये। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, वो वीडियो यूज़ कर रहे हैं, वो ऐड यूज़ कर रहे हैं जो और भी लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ज़ाहिर बात है ड्रॉप शिपिंग में हम क्या करते हैं, हमें लोगों से उठाना होता है ना, कहीं से उठाया ऐड उसको लगा दिया, तो फिर हम इसको अनचेक कर देंगे। अब इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, फेसबुक अगर इसको चेक कर देंगे तो फेसबुक आपके ऐड के साथ आपकी फील्ड का ही कोई और ऐड कस्टमर को शो करवाएगा और देखेगा कस्टमर किसके ऊपर ज़्यादा अच्छा इंगेज करता है। अगर आपके ऐड के ऊपर करता है तो फेसबुक आपकी जो कैंपेन है उसको उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लेगा। ठीक है, मतलब ये समझेगा कि आपके ऐड अच्छे हैं। अगर बुरा होगा तो जाहिर बात है फेसबुक उस हिसाब से इंप्रूव कर देगा। तो इस वजह से आप इसको चेक कर देते हैं। तो जाहिर बात है जब आप वो ड्रॉप शिपिंग वाले कहीं से उठा के ऐड यूज़ करते हैं तो जाहिर बात है और भी लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो सेम सेम ऐड जब यूज़ शो होता है तो फिर पता नहीं लगता फेसबुक को भी कस्टमर को भी। तो इसलिए हम इसको अनचेक कर देते हैं कि अनचेक करने का बेसिकली मतलब ये होगा कि फेसबुक को हमारे ऐड के साथ कोई भी ऐड शो नहीं करेगा, हम इसको चेक करेंगे। ओके, क्योंकि हम प्राइवेट और वाइट लेबल कर रहे हैं। शो मोर में आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं, ऐड कब किस टाइम एक्टिव हो। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं, तो करना चाहते हैं तो कर लें। उसके बाद आ रहे थे नीचे, ये हमारी वेबसाइट डेस्टिनेशन रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हमने यूआरएल सेट करना है। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती कर जाते हैं, वो पता क्या करते हैं, होम पेज का यूआरएल दे देते हैं। हमने क्या करना है, अगर आप एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का यूआरएल लगाना है। ठीक है, लेट्स सपोज लेट्स सपोज अब ये एक वेबसाइट है और या फिर ये एक वेबसाइट है, तो हम इसके ऊपर देख लेते हैं जी, कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन करके। ठीक है, भले ही आपको चीज़ों का पहले पता हो, लेकिन जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ मे भी आपको मैंने किसी और तरीके से समझाना हो, तो आप जो है ना वो समझ लें इस चीज़ को। अच्छा, ये ओपन होती है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना वो आपके यहाँ पे उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का यूआरएल लगेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, जिस तरह आपकी मतलब क्या लगे, आपके फेस में ये है कि आप कलेक्शन के ऊपर कस्टमर को लैंड करवाना चाह रहे हैं, तो आप कलेक्शन का लिंक लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आप होम पेज का लिंक नहीं लगाएंगे। कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है, यार मैं जिस प्रोडक्ट को देखे आया हूँ वो तो यहाँ पे शो ही नहीं हो रही, कस्टमर वापस चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हमें जो है ना वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग पेज व्यूज़ तो आ रहे होते हैं, लेकिन हमारा परचेज रेशो, ऐड टू कार्ट रेशो, सीआई रेशो डाउन होता है। ठीक है, एवरेज भी नहीं पहुंचता, तो यही रीज़न होता है।
इसके पीछे एक। अब ये मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है ना, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अगर एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे इस लिंक को कॉपी करूँगा और यहाँ पे आगे इसको पेस्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ इस प्रोडक्ट को जो है ना वो शो करवाना चाह रहा हूँ, सेल करवाना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़ है। अब मैं कह लेंगे मैं इस कलेक्शन के ऊपर लैंड करवाना चाह रहा हूँ, जिस तरह ये मैं सारी प्रोडक्ट सेल करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसका लिंक यहाँ पे कॉपी करूँगा। बल्कि ये होम पेज है, तो मैं कलेक्शन का लिंक कॉपी करूँगा। तो होम पेज के ऊपर मैंने कलेक्शन लगाई हुई है, यहाँ पे मैं होम पेज यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मेरी कलेक्शन होम पेज पे ही है। या फिर आप कलेक्शन यहाँ पे उठाएंगे और वहाँ पे लगा देंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं कोई कलेक्शन यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। एज इट इज़, सेम एज इट इज़ होगा, ठीक है। इस तरह लिंक कॉपी करेंगे। लेट सपोज कलेक्शन का लिंक है तो कलेक्शन का लिंक आप यहाँ पे लगा लेंगे। चेक करने के लिए यहाँ पे ओपन इन न्यू विंडो ओपन करें और आपको पता लग जाएगा कि आपका कस्टमर कहाँ पे लैंड होगा। ओके, इस तरह आपने यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे सेट करना है। 1 मिनट। अच्छा, आज की क्लास हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, तो हम इसको जो है ना वो करके क्लियर तो खत्म करते हैं। कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, इशू नहीं है। अच्छा ठीक है। मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक करेंगे और जो हमारा ये है कैंपेन का जो स्ट्रक्चर है सारा, ये आपको समझ आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे आपका यूआरएल सेट हो गया जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें बैकएंड में सेट होंगी ना वो यहाँ पे शो नहीं होंगी। मिसाल के तौर पे ये एक ऐड है, ठीक है। अब इस बटन के पीछे लिंक लगा हुआ, ठीक है। तो सारी बात है बैकएंड की चीज़ें यहाँ पे शो नहीं होती, तो इसलिए जो बैकएंड की चीज़ें शो नहीं होती तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी नहीं सकता, ठीक है। तो अच्छा, ये बैकएंड में शो सेट होता है, तो हम यहाँ पे ये हम अभी बैकएंड में ही है, तो यहाँ पे यूआरएल सेट कर देंगे। उसके बाद ये जो है ये पर्सनलाइज्ड डेस्टिनेशन, ये हम अभी पहले इसको कर लेते हैं अपलोड। इसके इसके हम इसको अपलोड करते हैं पहले। इमेज है, वीडियो है, आप सेट करें जिसको आप अपलोड करना चाह रहे हैं। और आप यहाँ पे अब इसको कर देंगे, ये जो सेक्शन है इसको आप कर दें नेक्स्ट। ये काम का नहीं है, यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, ठीक है। और जो आपका साइज़ होना चाहिए ना रील का, वीडियो का, वो रील का जो साइज़ होता है ना 1080x9020, ये जो साइज़ है आपने लाजमी माइंड में रखना है, यही साइज़ हो आपका। और इमेज इमेज का जो साइज़ है वो होना चाहिए 1080x1080, 1:1 साइज़, ठीक है। वो आपने लाजमी जहन में रखना है। अब मैं वीडियो यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से ये वीडियो यूज़ करना चाह रहा हूँ, या मेरी कंप्यूटर में पड़ी हुई है, अपलोड कर लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपलोड होने के बाद नेक्स्ट करूँगा। अब कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे, इसको मैं स्किप कर दूंगा, सारी एडिटिंग आपने मैं पहले करके रखनी है। वर्टिकल को ओरिजिनल, स्क्वायर को ओरिजिनल, हॉरिजॉन्टल को ओरिजिनल रखना है। ओके, नेक्स्ट करना है आपने। यहाँ पे आपका होगा ये टेक्स्ट यूज। यहाँ पे जो प्राइमरी टेक्स्ट मैंने अभी आपको बताया ना, कोई और ऐड ओपन करते हैं, ये ऐड है। अब ये मेटा खुद ऐड चला रहा है, ये इसने प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ किया हुआ एआई से बनवा के, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा आपको एग्जाम्पल देने के लिए, लेकिन आपने कॉपी नहीं करना, आपने अपना बनाना है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि आपने जो प्राइस है आपने ऐड के अंदर मेंशन करनी है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। या अगर आपने वीडियो में स्क्रिप्ट नहीं बताया प्राइस को, आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे हेडलाइन में मेंशन कर दें, प्राइस आपने मेंशन करनी है, ठीक है। हाई टिकट प्रोडक्ट है, ब्रांडेड आप काम कर रहे हैं, प्रीमियम काम कर रहे हैं, तो फिर आप प्राइस किसी तरीके से बता दें ऐड के अंदर, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सारी बात है, ब्रांडेड जो ब्रांड होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते। वो कहते हैं जी हम ब्रांड है तो हम जो है ना वो ब्रांड तरीके से काम करेंगे। लेकिन हम अगर कह लें कि प्रोफेशनली अगर यहाँ पे काम करते हैं तो हम प्राइस वगैरह यहाँ पे सेट करते हैं। अब लेट सपोज हमारी प्राइस है कितनी, प्राइस लेट सपोज हमारी है 2500, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2500 इस तरह प्राइस वगैरह हम जो है ना वो लिख लेते हैं। चैट जीपीटी को आप बताएं मुझे प्राइस भी साथ लिख के दो सब कुछ, तो वो आपको उस हिसाब से बना देगा एक प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। अब ये जो है ये आपका यहाँ पे सेट होगा। अब आपने क्या करना है, ऐड टेक्स्ट ऑप्शन करना है। यहाँ पे एक न्यू प्राइमरी टेक्स्ट आपने ऐड करना है। एक तो ये आपका यूज़ होगा। आपने एक और ऑप्शन देना है फेसबुक को, एक वो ये शो करवाए बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात जिस कस्टमर को ये पसंद है वो उसको ये शो करवा दे। लेकिन ये अगर इसमें भी सेम होगा तो ये चलेगा ही नहीं, ठीक है। इसमें डिफरेंट हो, इसमें भी डिफरेंट हो। अब इसमें मैंने प्राइस लिखी हुई है, इसमें नहीं लिखी हुई, तो आपने टोटल सेम नहीं रखना, चेंज कर देना है टोटली। एक और आपने करना है, उसको भी आपने यहाँ पे सेट कर देना है। 3 आपने वेरिएंट्स यूज़ करने हैं। अब देखिए ये दोनों सेम है तो न्यू क्रिएट नहीं हो रहा,
तो मैं इसको यहाँ कुछ ही कोई चीज़ ऐड कर देता हूँ, या फिर कर देता हूँ जी फ्री डिलीवरी। ठीक है, आप और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने 3 यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट यूज़ करने हैं। फिल वक्त जिस तरह ये एक शो हो रहा है ना, एक ही शो होगा, लेकिन ये मैं अभी इसके मुझे ये शो हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मुझे यहाँ पे कोई और शो होगा। वो कोई और कौन सा शो होगा जो आपने यहाँ पे सेट किया होगा, समझ गए? अच्छा, हेडलाइन। हेडलाइन में आपने फोमा लगाना है। फोमा आपको मैंने बताया था, ऑफर वगैरह लाजमी। यहाँ पे आप लिखते हैं जी 30% ऑफ। हो गया। आप कस्टमर को कह रहे हैं कि 30% डिस्काउंट चल रहा है, और आप शायद कह रहे हैं कि हरी अप। ठीक है, 30% डिस्काउंट है, हरी अप। ये है कस्टमर के अंदर हरी क्रिएट करना, अर्जेंसी क्रिएट करना। उसके बाद फ्री डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी, लिमिटेड स्टॉक। इस तरह के आप जो है ना वो कह लें कि फोमो लगाते हैं हेडलाइन में। ठीक है, या फिर आप कह लें यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे प्राइस आती है, प्राइस इज कह लें कि 2500 प्राइस है, और साथ आप कह दें फ्री डिलीवरी। ओके, इस तरह आपने यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं करना, 2-3 लफ्ज़ लिखने हैं बस जिस तरह मैंने लिखे हुए हैं। आपने एक यहाँ पे ये क्रिएट करना है, सेम एज इट इज़ इसके भी आपने 3 वेरिएंट्स बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा, फ्री डिलीवरी प्राइस आ गया, यहाँ पे भी डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे भी डिफरेंट हो जाएगा, प्राइस आ गया, या लिमिटेड स्टॉक आ गया, फीस कह रहा हूँ, प्राइस 2500, लिमिटेड स्टॉक वगैरह वगैरह। ओके, ये आपने यहाँ पे हेडलाइन का भी 3 ऑप्शन, प्राइमरी टेक्स्ट के भी 3 वेरिएंट्स। ओके, डिस्क्रिप्शन, ये जो लैपटॉप के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं फेसबुक को, जिस तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे डिस्क्रिप्शन शो होगा। अब इसने नहीं लगाया हुआ तो मुझे शो नहीं हो रहा, तो हम लगाते भी नहीं हैं। ठीक है, मोबाइल के ऊपर शो ही नहीं होता है। हम क्यों नहीं लगाते वो मैं आपको बता दूंगा। जो हमारा 99.99 कस्टमर जो है वो मोबाइल मोबाइल के ऊपर होता है, तो डेट्स वाई वी कैंट यूज़ डिस्क्रिप्शन हेयर। ठीक है, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। कॉल टू एक्शन हमेशा आपका रहेगा शॉप नाउ। कहाँ पे गया शॉप नाउ? अच्छा, 1 सेकंड, मैं 1 मिनट आता। अच्छा, सॉरी यार, वो जाहिर बात है जब घर में बैठ के काम करें तो छोटे मोटे काम तो दूसरे भी करने पड़ते हैं साथ साथ। शार्पनो आकर यहाँ पे हो जाएगा कॉल टू एक्शन शार्पनो, CTA जिसको हम बोलते हैं, CTA शार्पनो। ये आपका इस तरह यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने सेट करना है जिस तरह मैंने आपको बताया, 3-3 वेरिएंट्स रखने हैं। शार्पनो आपका रहेगा कॉल टू एक्शन। अब आपने नेक्स्ट आ जाना है। यहाँ पे इन्हेंसमेंट में वो चीज़ें आपने ऑन रखनी है जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। जनरेट CTA, इसको आपने ऑफ कर देना है। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट टैग्स, और उसके बाद रिवील डिटेल ओवर टाइम, ये आपने ऑफ रहने देना है। शो स्पॉटलाइट, ये आपने ऑन कर देना है। ठीक है, और उसके बाद ऐड वीडियो इफेक्ट ऑफ, ऐड विजुअल टचअप ऑफ। उसके बाद टेक्स्ट इम्प्रूवमेंट आपने कर देना है। कहाँ पे गया है, इन्हेंसमेंट में टेक्स्ट इम्प्रूवमेंट आपने ऑन कर देना है। क्या मसला है इसको, टेक्स्ट इंप्रूवमेंट ऑन, क्या क्या ऑन है? टेक्स्ट इंप्रूवमेंट ऑन रहेगा, बाकी कहाँ पे गए हैं? ऐसा बाज़ औक़ात यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, नज़र नहीं आते, तो आपने डन करने के बाद ना नीचे ऑप्शन होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, क्रिएटिव अभी सेट ही नहीं हुआ, और ग्लिच हो रहा है। मैं 1 मिनट क्रिएटिव सेट कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इसको एक मिनट में रीलोड कर लेता आवाज आ रही है? हूँ। जी अभी आ रही है। क्या हुआ था, मसला क्या हुआ था? सर वो यूपीएस बंद हो गया था, दोबारा ऑन किया उसको तो एक बार लाइट आएगी, अभी 2-4 मिनट में आ जाएगी। हम्म, तो अभी करें फिर कंटिन्यू? नहीं जी, जी जी सर, करते हैं, अभी लाइट बस आ ही जाएगी, यूपीएस लग जाएगा चार्जिंग पे। चलो ठीक है। ओके, हम कहाँ पे थे यार? क्रिएटिव सेटअप कर रहे थे। क्रिएटिव आप यहाँ पे वीडियो है, मैं अब सेटअप कर लूँ उसको। मीडिया में आऊँगा, वीडियो में वीडियो सेट करूँगा अपनी, यहाँ पे इसको नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सेटअप वगैरह सब कुछ करके डन। अब इन्हेंसमेंट की मैं आपको बच्चा बता रहा था वो चीज़ें। और अच्छा, अगर आपकी मल्टीपल प्रोडक्ट है ना आपकी वेबसाइट के ऊपर, तो ये जो चीज़ है ना यहाँ पे क्या कहते हैं इसे, कैरोजल, ठीक है, इसको भी आपने ऑन कर देना है।
शो प्रोडक्ट्स, ठीक है। और साइड लिंक भी आपने इसको ऑन कर देना है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट के साथ ना, वीडियो के साथ जो आपकी वीडियो शो होगी कस्टमर को, उसके साथ नीचे ना दूसरी प्रोडक्ट्स भी शो होंगी। जिस तरह आपकी ये देख रहे हैं, मैंने ऊपर सर्कल किया हुआ 60 में एग्जांपल दे रहा है, ये देख रहे हैं, ये 60 कलेक्शन हाँ बता रहा जी है। सर, मैं हाँ, इस तरह शो होगा। इसका भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है, कस्टमर साथ देख लेता है कि हाँ ये वाली प्रोडक्ट है, इसके साथ उसको और कौन से कलर है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये केरोजल केरोजल की तरह शो होता है। अच्छा, इसको भी आप यूज़ कर लेना। प्राइमरी टेक्स्ट मैंने आपको बताया, तीन आपने वेरिएंट्स लगाने हैं, यहाँ पे तीन वेरिएंट्स होंगे, तीन हेडलाइन के वेरिएंट्स होंगे। डिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं करेंगे, और कॉल टू एक्शन होगा हमारा शार्प नो। अच्छा, उसके बाद आ जाए, ए बी टेस्टिंग हमने यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम ए बी टेस्टिंग मैनुअल करते हैं। तो अब आज ये जो हब इन्हेंसमेंट है, इसको हम आप यहाँ पे एडिट करेंगे। और अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आपने कौन कौन सी ऑन रखनी है, कौन कौन सी ऑफ कर देनी है। शो स्पॉटलाइट मैंने अभी आपको बताया ऑन रखनी है। ऐड प्रोडक्ट टैग आपने ऑफ कर देना, टेक्स्ट इंप्रूवमेंट ऑन, वीडियो टचअप ऑन, और वीडियो इफेक्ट ऑफ, ये भी ऑफ, सॉरी, दोनों ऑफ। और उसके बाद यहाँ पे रेलिवेंट कमेंट ऑन, शो समराइज ऑन, इनहेंस सी टी ए ऑन, शो स्पॉटलाइट ऑन, ठीक है। और ये रिवील डिटेल और टाइम ये आपने ऑफ कर देना, ठीक है। ये आपने इन्हेंसमेंट ऑन और ऑफ ध्यान से कर लेनी है। सेव कर दें। उसके बाद आपको ये इन्हेंसमेंट वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। अरे अच्छा, क्रिएटिव टेस्टिंग सेम मैंने आपको बताया था, हम मैनुअल करते हैं तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। मतलब इसमें यह कि हम फेसबुक को 5 वीडियो देते हैं, फेसबुक खुद टेस्ट करता है और बताता है कि कौन सी वीडियो अच्छा चल रही है। अच्छा, इवेंट डिटेल ऑप्शनल है, इग्नोर कर दें। ट्रैकिंग, यहाँ भी आपका पिक्सल चेक कर लेना। अगर आपका पिक्सल ग्रीन शो हो रहा है तो आपका पिक्सल अटैच होगा और आपके पिक्सल में डाटा शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, तो मतलब यह है कि इसमें पिक्सल में अभी तक कोई परचेज नहीं आई। मतलब परचेज आई थी, लेकिन इसको ऑफलाइन हुए 30 दिन से ज़्यादा हो गया। तो 30 दिन के अंदर अंदर एक ना एक परचेज आनी चाहिए, तो फिर ही पिक्सल के पास ये ग्रीन होता है, ठीक है। सर आवाज आ रही है? जी, आ रही है। अच्छा, हमारी लास्ट चीज़ रह गई है, बिल्ड पैरामीटर। अब बिल्ड पैरामीटर हमने कैसे क्रिएट करना है, वो हमने सिंपल आ जाना यूआरएल पैरामीटर के ऊपर, बिल्ड यूआरएल पैरामीटर। कैंपेन सोर्स के अंदर, मतलब किस प्लेटफॉर्म से हमें ऑर्डर आया वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। साइट सोर्स नेम, ये शॉपिफाई के डैशबोर्ड में जहाँ पे ऑर्डर शो होते हैं, वहाँ पे हमें जब हमें ऑर्डर आता है, तो हम जब ऑर्डर ओपन करते हैं ना डिटेल चेक करने के लिए, तो वहाँ पे नीचे शो होता है ऑर्डर समरी, समरी करके नाम शो होता है। तो वहाँ पे आपको सेशन शो करवाता है, फेसबुक से आया है, इंस्टाग्राम से आया है। जहाँ पे साइट सोर्स लिखा होगा ना, कैंपेन सोर्स, वहाँ पे आपको सामने शो होगा कि या फेसबुक या इंस्टाग्राम जहाँ से आया होगा। तो ये आपने साइट सोर्स नेम यहाँ पे सेट करना है। अब कैंपेन मीडियम, ये आपने प्लेसमेंट सेट कर देनी है यहाँ पे। मतलब किस प्लेसमेंट से आपको ऑर्डर आया, किस प्लेटफॉर्म से, और उसकी किस प्लेसमेंट प्लेसमेंट थे। अच्छा, किस कैंपेन से ऑर्डर आया, यहाँ पे आपने कैंपेन नेम कर देना है। जिस जो भी आपकी कैंपेन होगी, जिस कैंपेन से ऑर्डर आया होगा, उस कैंपेन का नाम आपको शो हो जाएगा। ये एरर है, इसको आप इग्नोर कर दें, नॉर्मल है। अच्छा, कैंपेन कंटेंट, आप कह लेंगे किस ऐड से आपको ऑर्डर आया, ऐड नेम, वो भी आपको शो हो जाएगा। अब अगर ऐड हो गया, कैंपेन हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ पे ऐड सेट रहेगा, तो हम उसका मैनुअल क्रिएट कर लेंगे। ऐड सेट पैरामीटर का नाम रख देंगे, वैल्यू दे देंगे इसको ऐड सेट नेम की। अब यहाँ पे हमारा देख रहे हैं पूरा एक लिंक क्रिएट हो गया। अब ये लिंक पता क्या करेगा, लिंक कस्टमर जब क्लिक करेगा, ये लिंक उसके साथ जाएगा, जहाँ जहाँ कस्टमर व्यू करेगा, परचेज करेगा, जो भी करेगा, ये सब कुछ ट्रैक करके आपको वहाँ पे शो करवा देगा। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका बिल्ड पैरामीटर बिल्ड हो जाएगा, ठीक है, पैरामीटर आपका। तो इस तरह आपने बिल्ड जो है ना वो करना है पैरामीटर अपना। और ये, ये सर मुझे ये पूछना था आपसे कि हर उसके अंदर ऑन करना पड़ेगा, हर कंपेन के अंदर? जी, हर कैंपेन के अंदर आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ये जो आपने भी क्रिएट किया है, इसको आप यहाँ पे करें सेलेक्ट ऑल, सारे को कॉपी कर लें, और आप कहीं सेव कर लें, या फिर आप जो है ना वो आपका जो है वो नोट पैड वहाँ पर सेव कर लें। वहाँ से सिंपल कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, नहीं एक दफा बनाकर दोबारा हम यहीं पर ही पेस्ट करते रहे। हाँ, नहीं तो आपको हर मरतबा बनाना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ें आप माइंड में रख लें, इस तरह आपने सेम बना लेना है। अच्छा, ये हमारा कंप्लीट हो गया सब कुछ, जो भी स्ट्रक्चर होता है हमारे एड्स के अंदर, पूरी कैंपेन के अंदर, ये मैंने लिख भी दिया साथ में। फॉर एड्स लेवल योर एक्चुअल एड, यहाँ पे आपका सेट होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। अब वार्म अप कैंपेन में हमने क्या करना है, यहाँ पे लेट सपोज हमारी सारी चीज़ें सेट हो गई, ठीक है। और अब आपने करना ये है कि ये जो आपका ऐड है ना, इसको आपने 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है।
आपने डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करना है, इसके आपने 2 कॉपीज बना लेनी है, यहाँ पे 2 लिखे, डुप्लीकेट कर दें। अब आपने ये करना है कि प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, शॉर्प नो सब कुछ सेम रहेगा। जस्ट आपने करना क्या है कि आपने उसके अंदर सिर्फ वीडियो चेंज कर देनी है। ठीक है, वीडियो करनी है, इमेज करनी है, डिपेंड ऑन यू। आपने वो जस्ट चेंज कर देना है। यहाँ पे ASMR वीडियो थी पहले, यहाँ पे हम जो है ना वो रिव्यू वीडियो लगाना चाह रहे हैं, तो रिव्यू ऐड कर दें वीडियो। ठीक है, यहाँ पे आप जस्ट आए, सिंपल आप इसको रिमूव करें वीडियो को, और सेटअप क्रिएटिव के ऊपर आके वीडियो को कर दें, और अपनी वीडियो दूसरी चेंज करके यहाँ पे वीडियो आप सेट कर दें। इसी तरह तीसरे ऐड में भी आपने वीडियो चेंज कर देनी है, और बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। अब ये आपका वार्म अप कैंपेन के लिए स्ट्रक्चर है। अब चूंकि आपने लास्ट 30 डेज के अंदर अगर कोई कैंपेन चलाई है, तो आप वार्म अप कैंपेन नहीं चलाएंगे, आप सीधा AB टेस्टिंग वाली कैंपेन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आपने 30 दिन के अंदर अंदर पहले चलाई है, जो मर्जी आपने किया हुआ है वो मैटर नहीं करता। आपने लास्ट 30 डेज के अंदर अगर कोई कैंपेन परचेज की चलाई हुई है, आपको परचेज वगैरह आई हुई है, तो फिर आप जो है AB टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे, नहीं तो आप कैंपेन वार्म अप वाली कैंपेन रन करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है। इसके बाद आपने ये सेट करना है। आपने सेट करने के बाद आपने ये जो ऐड सेट होगा ना हमारा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ऐड सेट के ऊपर, और आपने क्या करना है जी, ऐड सेट को पब्लिश कर देना है। अब ऐड सेट कैंपेन को और तीनों ऐड को आपके पब्लिश कर देगा। अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने वार्म अप कैंपेन में क्या सेट किया। CBO कैंपेन होगी, कैंपेन को बजट देंगे, डेट होगी, नाम वगैरह, बजट हमारा होगा 90%। ठीक है, 90% से मुराद ये है कि स्टार्ट के लिए 90% है। अगर आपका पुराना ऐड अकाउंट है तो उसमें 90% बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपने यहाँ पे कर दें कि 1000 से 2000 आपने बजट दे देना इसको। ठीक है, कैंपेन बजट स्ट्रेटजी हाई वैल्यू, सब कुछ सेट हो गया। एड सेट लेवल पे आए, वेबसाइट मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, डाटा सेट परचेज, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। बजट हमने कैंपेन पे दे दिया। एंड डेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि इस डेट को आपका ये कैंपेन एंड हो जाए। हम सेट नहीं करते तो मैं यहाँ पे आपको सेट करने का नहीं बोलूँगा। ऑडियंस में आप टारगेटिंग करेंगे, प्लेसमेंट आपकी मैनुअल एडवांटेज रहेगी। एड्स में आप सारा एड सेट करेंगे। ठीक है, और वहाँ में आप कैंपेन आपकी पब्लिश हो जाएगी। इस तरह आप जो है ना वो अपनी पहली कैंपेन चलाते हैं खाली ऐड अकाउंट के अंदर, या फिर आपका जो ऐड अकाउंट जिसके अंदर लास्ट 30 डेज के अंदर कोई भी परचेज कैंपेन नहीं चली हुई, तो उसके अंदर ये कैंपेन आप रन करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा हो गया टॉपिक क्लियर। हाउ टू क्रिएट कैंपेन, व्हाट इज़ ABO CBO एंड हाउ टू बिल्ड पैरामीटर। ठीक है, और वार्म अप कैंपेन के लिए हम क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं वो। अब कल की क्लास होगी हमारी प्रॉपर AB टेस्टिंग के ऊपर। ठीक है, अब ये जो वार्म अप कैंपेन होगी आपने इसको चलने देना है 3 सेकंड, 3 सेकंड सॉरी कह रहा हूँ, 3 दिन तक। ठीक है, 3 दिन के बाद आपने पता क्या करना है, क्लास नंबर 3 को अप्लाई करना, एनालाइज करना उसको। एनालाइज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। जो जो चीज़ें आपकी सही चल रही होंगी वो आपने चलने देनी है। ठीक है, और जो चीज़ें नहीं सही चल रही होंगी वो आपने ऑफ कर देनी है। अब जो जो चीज़ें बता रहा हूँ तो उससे मुराद ये है कि जो आपकी कैंपेन चल रही है, कैंपेन के नाम के ऊपर आपने क्लिक करना है, या फिर कैंपेन को आप चेक करके ऐड लेवल पे आ जाए, आपने तीनों एड्स को चेक करना है। ठीक है, तीनों एड्स को आपने चेक करना है, किसी ऐड का CTR वगैरह सही नहीं है जिस तरह मैंने आगे बताया हुआ है, तो उस ऐड को आपने ऑफ कर देना है, कैंपेन को ऑफ नहीं करना। अगर आपके सारे ऐड ऑफ हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके ऐड सही नहीं थे, आप ऐड दोबारा बनाएं। अगर आपको कोई ऐड चल रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो आपका विनिंग ऐड है, उसी ऐड को आप AB टेस्टिंग में भी यूज़ करेंगे। ओके, अच्छा जी, ये बेसिक था। अब इसको एनालाइज करने का तरीका मैं आपको डिटेल में बताऊंगा AB टेस्टिंग में। ठीक है, और स्केलिंग में। मतलब यह है कि नॉर्मल कैंपेन की एनालाइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और AB टेस्टिंग और स्केलिंग वाली कैंपेन की एनालाइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि जाहिर बात है बजट हाई होता है, ऐड हाई ज़्यादा चल रहे होते हैं, तो डेट्स वाई हम जो है ना वो उसकी एनालाइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लें, और आसान सर आसान। नहीं, मुझे सब क्लियर है। मैंने आज एक ऐड चलाया था, मैं वो हम्म आपको दिखाना चाहता हूँ। तकरीबन 1600-1700 की स्पेंडिंग हुई है, कोई हम्म। सेल्स जनरेट नहीं हुई इसके अंदर ना, हाँ, अब लेकिन मैं मुझे आपको फिर भी दिखाना चाहता हूँ। जी दिखाएं, श्योर। हाँ ना, ताकि मैं उससे पहले भी, यानी आप तो मुझे सिखा रहे हैं लेकिन मैं भी थोड़ा सा ना आपको बताऊं कि सर मैंने ये किया। सही है, आपको बताना चाहिए मुझे।
तो इसके अंदर सर मैंने 3 ऐड चलाए थे। ओके। एक था हमारा प्रोडक्ट वाला, ठीक है, जिसमें हम खुद दिखा रहे थे प्रोडक्ट के हमारे पास ये क्वालिटी है, ठीक है। ठीक है। दूसरा एक हमने एक इन्फ्लुएंसर से रिव्यू, मैंने एक अपने ड्रेस का जो है वो रिव्यू के लिए यूजीसी प्रोडक्ट के लिए वो बनवाया था, और एक हमने यहाँ पे कैटलॉग ऐड चलाया, यानी जो चलता है। ठीक है। 3 हमने यहाँ पर चलाए थे। अब 3 की ये हमें आया है हमारा जो पहले मुझे सबसे पहले ये बताया आपने बजट क्या रखा था और कितना स्पेंड हुआ बजट बजट हमने इस पे 5,000 रुपये रखा था पर डे। पर डे। और ये कितने टाइम हो गया इसको रन हुए? सर ये तकरीबन अभी भी मैंने बंद किए थे 5-7 मिनट पहले। हम्म। तकरीबन मैंने इसको स्टार्ट किया था रोजे के फौरन बाद, यानी मगरिब के फौरन बाद। तो अभी तो इसको आप चलने देना इसके ऊपर, अभी तो आपको कोई सेल एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, और ना ही आपको 2-3 दिन के अंदर एक्सपेक्ट करनी चाहिए। आप सर जो है ना। इससे पहले भी मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका हूँ। हम्म। ये सही। नहीं मीन्स कि मेरा 70-80 हज़ार रुपये लग चुका है, तो आप क्या कहते हैं, मैं इसको चलने दूँ या मैं इसको बंद कर दूँ? मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा अभी इसको बंद कर दें, लेकिन जब ए बी टेस्टिंग वाली क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी तब आप प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ रन करना। ठीक है, फिर हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी, क्योंकि सर अब हमारे पास सीपीएम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक आ रहा था, हाँ। अच्छा आ रहा था काफी ज्यादा। आपने 400 कहा था, लेकिन यहाँ पर 250 आ रहा है इस टाइम। हाँ, नॉर्मल इतना ही आता है। हम्म। बाकी ये इसका स्ट्रक्चर है प्रॉपर। अच्छा, सी टी आर देखें पहले ऐड का कितना थोड़ा आ रहा है। सी कौन सा? सी टी आर 0.5 आ रहा है, कितना थोड़ा है देखें। जी जी। तो अगर शुरू से ये सी टी आर आ रहा है तो ये तो सबसे गलत बात है ना। सर शुरू से कैसे चेक करूँ, सारी मतलब शुरू मैं कंप्लेंट? आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी आपने ऐड रन किया है और ऐड रन करते ही आपको 0.5 का सी टी आर आ रहा है। जी ऐसे ही है, तो अब 0। ये आगे जाके क्या करेगा, ये भी तो देखना ना हमें। हम्म। तो अभी हमने जो है ना वो अगर आपने जब एनालाइज करना है तो मैं आपको बताऊंगा एबी टेस्टिंग वाली कैंपेन क्लास में कि एनालाइजेशन कैसे करते हैं ये एड्स की, एड सेट की और कैंपेन की। वो मैंने आपको एनालाइजेशन के मैट्रिक्स बताए थे कि कितना होना चाहिए। जी जी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कब आपने किस चीज़ को देख के उसको ऑफ ऑन ऑफ करना है। जी ठीक है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो आपकी कैंपेन देखें तो सी पी सही है, सी टी वो सी पी एम सही है, और सी टी आर जो है वो तीसरे ऐड का सही जा रहा है। ठीक है। और ऐसे ही। सी टी आर तीसरे ऐड का सही जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर क्लिक्स कम आए हैं, तो हम इसको भी जस्टिफाई नहीं करेंगे। हम पहले देखेंगे कि उसके ऊपर क्लिक्स ज़्यादा हैं, फिर हम सी टी आर देखेंगे। जी। अच्छा। जो सीटीआर सबसे ज्यादा आ रहा है, जो क्लिक सबसे ज्यादा है, वो उस पर आ रहा है। हाँ। तो अभी अगर हम इसी कैंपेन को अभी देखें, हम अगर एज्यूम करें कि ये कैंपेन को रन हुए 3 दिन हो गए हैं, तो हम सबसे पहले पहले दो जो हैं वो हमारे पहला जो हमारा ऐड है ना उसको हम ऑफ कर देंगे। ठीक है। अगर हम देखें एक ओवरव्यू लें तो हम उसको ऑफ कर देंगे। क्योंकि उसने हमारा सर सबसे ज्यादा बजट उसी ने ही खाया, 1,000-1,200 रुपये। यही चीज़ है, देखिए, हम ए बी टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद हमारा 600 बजट खाया, फिर 120 रुपये खाया। हम्म। तो अब बेफिक्र हो जाए, मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा ऐसा कुछ। इंशाल्लाह सर। और कुछ चीज़? नहीं सर, बस यही था। ठीक है, तो करते हैं फिर यहाँ पे क्लास को एंड, कल मिलते हैं। ठीक है सर, थैंक यू ओके, सो अल्लाह मच। हाफिज़।